तर कशी आहात मंडळी? तो एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब लेक्चर पे आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का दैट इज BEE का हम लोग चैप्टर 4, 5 एंड 6 इसका यूट्यूब लेक्चर्स रहने वाले, थियरी कंटेंट पॉइंट ऑफ सो दैट जो 8 दिन का टाइम है मैकेनिक्स के पेपर होने तक, उसमें हम लोग ये 3 चैप्टर पूरा वाइंड अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। आज के ये चैप्टर में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले चैप्टर 6 एंड एक बेसिक क्वेश्चन स्टडी करने वाले विद उसका नोट्स विद डायग्राम एंड कंसेप्ट के साथ। क्वेश्चन बैंक बनने वाला है। क्वेश्चन बैंक ये पूरा चैप्टर होने दो, कंसेप्ट समझ के लो, देन हम लोग उसका क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, जैसे मेंशन किया है, नोट्स, कंसेप्ट, क्वेश्चन बैंक, डायग्राम, इक्वेशन, फॉर्मूला सब कुछ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 ये प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी। इसमें एक भी सम नहीं आने वाला है। सम बन सकता है लेकिन सम आने वाला नहीं, बिकॉज सिलेबस में मेंशन किया है सम्स आर एक्सक्लूडेड। तो सम यहाँ पे मेंशन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सिर्फ थियरी कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर आने वाला। तो क्वेश्चन बैंक, इसका वेटेज, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कब आएगा, कितना निकला, ये एकदम लास्ट में देखेंगे। अभी सब छोड़ के, सब मोह माया छोड़ के कि मार्क्स छोड़ के कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। तो पहले कंसेप्ट समझ के लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कंसेप्ट, बीजेटी। इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर में पहला सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बीजेटी। तो बीजेटी का फुल फॉर्म आना चाहिए। जैसे बीजेटी का क्वेश्चन आया, फुल फॉर्म लिख के आने का। तो बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ऐसा ऐसा नाम क्यों दिया उन्होंने? इसका मीनिंग जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना तो पता चले। तो बाइपोलर, इसका शॉर्ट में मतलब है दो पोलैरिटी। जंक्शन मतलब जो पी टाइप एन टाइप को सेपरेट करता है, दैट लाइवली जंक्शन। डीसी एसी वाला जंक्शन अलग है, कि ऐसा पॉइंट जो तीनों को कनेक्ट करता है, वो थोड़ा सा अलग है। इसका जंक्शन मतलब पी टाइप एन टाइप को जो सेपरेट करेगा, दैट इज जंक्शन। एंड ट्रांजिस्टर, कि ऐसा एक डिवाइस जिसके पास 3 टर्मिनल है, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये धीरे धीरे पता चलेगा, डोंट वरी। स्टार्ट करते पहला स्ट्रक्चर, बीजेटी का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो बीजेटी का स्ट्रक्चर देखा तो पहले बीजेटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि बीजेटी ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो है, लेकिन इट इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। बीजेटी ये सेमी कंडक्टर से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया सेमी कंडक्टर डिवाइस। दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसके अंदर कितना लेयर है? 3 लेयर ऑफ अ डोप सेमी कंडक्टर मटेरियल। तो 3 कीवर्ड याद रखना। कौन से 3 कीवर्ड? कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो 3 लेयर से बना है, और उसके अंदर डोप सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें 2 टाइप था सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ऐसा 2 टाइप था भाई लोग, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो पूरा सज्जन है, प्योर है, 100% प्योर, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, वो इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब उसमें मिलावट है। इंडिया मतलब फेमस है, तू कहीं पे जा 100% नाम के लिए शुद्ध है, उसमें सब मिलावट है। जो मिलावट वाला है, वही टेस्टी होता है कहीं पे भी जा। जो एकदम सात्विक बित्विक बोलते हैं ना, वो टेस्ट होता है, लेकिन कितने लोग खाते हैं? कि एकदम प्योर हाइजेनिक एकदम मस्त है, उसका क्वालिटी अच्छा होगा लेकिन टेस्ट ऊपर नीचे होगा। लेकिन भाई जो मिलावट वाला होता है, थोड़ा सा काम के लायक होता है, वही तो चलता है मार्केट में। तो यही सेमीकंडक्टर चलने वाला है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब उसके अंदर कुछ तो मिलावट है। मिलावट को हम लोग बोलते हैं डोप। डोपिंग किया है इसका, डोपिंग। डोपिंग मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर इंजेक्ट किया। कभी कभी आपने अगर ओलंपिक देखा हो, कोई क्रिकेट का मैच देखा होगा, इसने इंजेक्शन लेके मैच खेला, इसने ड्रग्स लेके मैच खेला, उसको भी डोपिंग बोलते हैं। एक्स्ट्रा कुछ तो बॉडी में जो नेचुरली होना नहीं चाहिए था, वो दिया, इसके से ताकत है। तो सेम ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसके अंदर 3 लेयर से, उसको हमने डोप किया है सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ। तो पहला डेफिनेशन सबका चकाचक हुआ कि? तो चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए कि हाँ डेफिनेशन क्लियर हुआ है। चैट बॉक्स में मैसेज डालते जो, अपना लाइव सेशन नहीं है भाई लोग, सो दैट लेक्चर के बाद आई गेट अ फीडबैक कि कैसा चालू है आप लोगों का। तो मेरा यहाँ पे वन मैन शो चालू है ना, आप लोग ऐसे ही देख लो पिक्चर तो मजा नहीं आएगा। तो चैट बॉक्स में मैसेज डालो, सो दैट आई गेट आइडिया कि क्या प्लस है क्या माइनस है, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। जाते आगे, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। उसके बाद उसको 3 टर्मिनल है, मैंने तो घोषणा कर दिया भाई ये 3 लेयर है, लेकिन 3 लेयर कौन कौन है, 3 टर्मिनल कौन कौन से, उसका नाम तो दो। बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, ऐसा इसका 3 नाम है। तो नामांकन तो हो गया। 3 लेयर से, 3 टर्मिनल से, उसका नाम है बेस, कलेक्टर एंड एमिटर।
तो बेस मतलब कैपिटल बी, कलेक्टर मतलब कैपिटल सी, एमिटर मतलब कैपिटल ई। ये भी हो गया। पहला दो पॉइंट मैंने बोला कि अंडरस्टैंडेबल नोट्स बनेगा, रट्टा मारो जिंदाबाद वाला नोट्स नहीं, ये अंडरस्टैंडेबल वाला नोट्स बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया देखो, बीजेटी का दो टाइप होगा। अरे एक जगह पे दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह टाइप होता ही, इसके पास तो ज्यादा नहीं, दो ही टाइप। कितना टाइप? दो टाइप। कौन सा दो टाइप है? एनपीएन, एनपीएन, बस इतना याद रख। तो एनपीएन, एनपीएन, पी मतलब पी टाइप चैनल, एन मतलब एन टाइप चैनल, पॉजिटिव नेगेटिव। वो काम पॉजिटिव नेगेटिव जैसे करता होगा, लेकिन पी मतलब पी टाइप चैनल, एन मतलब एन टाइप चैनल। तो बीजेटी के पास तो तीन तीन है ना भाई। तो पी एन पी, दो बार पी लिया एक बार एन लिया, एन पी एन दो बार एन लिया एक बार पी लिया। तो ऐसा दो टाइप इसका बनेगा, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर्स। कैसा इसको अरेंज किया, पी टाइप को एन टाइप को कैसे अरेंज किया, उसके हिसाब से वी कैन राइट एनपीएन एंड पीएनपी बनने वाला है। तो दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। अभी इतना भाषण होने के बाद भाई थियरी थियरी छोड़, डायग्राम तो बना के दिखा। कोई भी पेपर होने दे, जब तक तू थियरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा देगा नहीं, काम होगा ही। पाव भाजी ऑर्डर किया, सामने भाजी भी और पाव भी, लेकिन भाई कांदा किधर है? हाँ, नींबू कहाँ पे है, कोथंबरी कहाँ पे, वो पहले दिखा, उसके सिवा पाव भाजी का मजा ही नहीं। क्वेश्चन थियरी सारे गांव को पता है, लेकिन क्वेश्चन के साथ डायग्राम तो दिखा, तभी तो मजा आएगा। अभी डायग्राम के बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग, प्रॉपर एकदम चकाचक डायग्राम बनाते हैं। देख, मैंने क्या बोला, दो टाइप का पीएनपी होता है, दो टाइप का बीजेटी होता है। तो पहला टाइप हम लोग स्टडी करते हैं पीएनपी। क्या बोला मैंने? पीएनपी। तो पीएनपी कैसे हो, देख, तीन लेयर्स होता है ना, देखो, पहला लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड। तो पहला लिख पी, दूसरा लिख एन, तीसरा लिख पी, काम खत्म। तीन डब्बा बना है, तीन बॉक्स बना है, एक एक को नाम देते। हम लोग तो माहिर है सबको नाम देने, इसको भी नाम दे देते। चल, इसको नाम दिया मैंने कलेक्टर, इसको नाम दिया मैंने बेस, एंड इसको नाम दिया एमिटर। अपने मर्जी का कुछ नहीं, बीच वाला बेस ही होगा। आजू बाजू में कलेक्टर एमिटर सीक्वेंस चेंज किया तो भी चलेगा, पहला एमिटर दूसरा बेस तीसरा कलेक्टर तो भी चले, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैंने ये पीएनपी स्टडी किया तो उसका कॉपी पेस्ट मारता। दुनिया में 100% पढ़ के मत जा, 50% पढ़ के जा। बाकी पब्लिक 50% का अपोजिट ही है। तू यस बोल, सामने वाला नो ही बोले, and तू नो बोल, सामने वाला यस ही बोले। तो तुझे सिर्फ 50% सीखना है, बाकी 50% ऑटोमेटिकली उल्टा करके आ। तो पीएनपी तूने बनाया ना, तो एनपीएन के बारे में क्यों सोच रहा है इतना? अरे एनपीएन उसका ही उल्टा है रे भाई लोग। तो जहाँ पे पी है वहां पे एन लिखा, जहाँ पे एन है वहां पे पी लिखा, फिर से डब्बा बना, तो फिर से हमने बॉक्स बना। तो यहाँ पे लिख एन पी एन एन। अभी कहा बोलो इसको नाम दो, इसको हम लोग तो एक्सपर्ट है नाम देने में, इसको बोलते हैं कलेक्टर। चल भाई कलेक्टर हो गया। इसको बीच वाले को बोलते हैं बेस, एंड लास्ट को बोलते हैं एमिटर। काम खत्म, एकदम खत्म हो गया काम। तो उसका बेसिक डायग्राम तो आपको समझा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है भाई लोग, इसका सिंबल बनाना पड़ेगा। इसका अपने को सिंबल बनाना पड़ेगा। ये तो हमने एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, लेकिन इतना बड़ा कौन बनाएगा एक टाइम। कुछ सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं। तो सिंबल एकदम सिंपल है, ये डायग्राम सबको समझा, दिमाग में छप गया। तो अभी इसका सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करते हैं कि सिंबल कैसे आएगा। तो एक सिंबल एकदम सिंपल है, पहले गोला बना, धरती भी गोला ही है, अपने को एग्जाम में मार्क्स भी गोला ही मिलता है। तो एक गोला वापस बना दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये लेक्चर के बाद आपको गोला नहीं मिलेगा, गोला के आगे कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, गोला नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो पहला दांडी, दूसरा भी दांडी, तीसरा दांडी, फोर्थ दांडी, पांच दांडी, छह दांडी, तो छह दांडी मारा। दिस इज द सिंबल ऑफ बीजेटी। गोला मारो, एंड देन ये पिंक कलर का मैंने दांडी बनाया, इसे आपको बना। ये पीएनपी का भी है, एनपीएन का भी है, 100% सेम नहीं है, थोड़ा सा 1% डिफरेंट है। तो जैसे पीएनपी का उल्टा एनपीएन में किया ना, वैसे ही अपने को करना है। तो पहला हम लोग सीखते हैं पीएनपी के बारे में। तो सेम एनपीएन का भी आएगा। एनपीएन का अगर मैंने गोला बनाया, तो एनपीएन का भी वैसा आएगा भाई लोग। जिसने कभी सीखा नहीं होगा आज सीख लेगा, देख। मस्त एकदम चकाचक बना है। दोनों 100% से तो पहचानेगा कौन सा भाई, राम कौन है श्याम कौन है। तो यहाँ पे राम श्याम कैसे पहचानेगा तू? एकदम सिंपल, डायरेक्शन। अब ये पीएनपी है ना, पीएनपी, इसको हम लोग जाते हैं ऊपर, और ये एनपीएन है ना, उसको हम लोग जाते हैं नीचे। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ऊपर जाने वाले, यहाँ पे नीचे आने वाले।
तो यहाँ पे होता है कलेक्टर, यहाँ पे होता है बेस, एंड यहाँ पे होता है एमिटर। यहाँ पे होता है कलेक्टर, यहाँ पे होता है बेस, एंड यहाँ पे होता है एमिटर। तो दोनों का डायग्राम सेम है, सिर्फ पीएनपी में ऊपर जाने वाला है, एनपीएन में नीचे आने वाला है। कोई भी एक ही याद रख, पीएनपी ऊपर तो एनपीएन क्या होगा भाई, उल्टा होगा ना, नीचे जाएगा। तो कोई भी एक ही याद रखना, दोनों याद मत रख, कंफ्यूजन होगा। तो मैंने क्या बोला, एक ही याद रखना है, तो एक याद रखा तो दूसरा ऑटोमेटिकली उल्टा होने वाला है। तो पीएनपी मतलब ऊपर, तो एनपीएन कहाँ पे जाएगा भाई लोग, नीचे जाएगा ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि याद कैसा रखेगा, इतना डिफिकल्ट अपने को याद होता ही नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट है, अभी शॉर्टकट सुन के ले। मैंने यहाँ पे नामांकन दिया कलेक्टर बेस एमिटर, ठीक है। अभी सिर्फ एरो के बारे में सोचना है, पीएनपी ऊपर के नीचे, पीएनपी ऊपर के नीचे, ऐसा डाउट आएगा मन में, तो क्या सोचेगा तू, यही सोच। अभी पीएनपी में मेजोरिटी कौन है, पीएनपी में 2 बार पिया है, चल 2 बार पिया है। अभी पी को हम लोग बी बना सकते हैं ना, ये पी को बी बनाओ। पीएनपी में मेजोरिटी पी है, उस पी को मैंने बी बनाया, मतलब करंट बेस के पास जाएगा। करंट हमेशा एमीटर एंड बेस इसके बीच में ही चलता रहता है, तो करंट एमीटर से बेस के पास जाएगा, काम खत्म। तो एनपीएन में नीचे आएगा, काम खत्म। तो पीएनपी में पी मेजोरिटी, पी को मैंने बी बनाया तो गाड़ी गया ऊपर। तो एनपी में उसका उल्टा, जो गाड़ी बी के पास जा रहा था, बेस के पास जा रहा था, वो गाड़ी नीचे रखी। तो कैसा भी समझ, अपने को एग्जाम में आने के बाद लिख के आना है, ये काम है। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एकदम रेडीमेड डायग्राम पहले से रेडी। तो ऑनलाइन ये बाइजू का एक फोटो था, उसको मैंने एज इट इज यूज किया, तो उनको क्रेडिट दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने को किसका कुछ भी क्रेडिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने तो वैसे ही बनाया था, मेरा डायग्राम थोड़ा सा वीक है। मीन्स लाइफ में एक ही बार केटी लगाए बालवाड़ी में, जूनियर केजी बोलते हो इसको हम लोग, आप लोग सीनियर केजी जूनियर केजी, हम लोग गए गए थे, हम लोग डायरेक्ट बालवाड़ी। बालवाड़ी में क्यों जाना है, बिकॉज खाने को मिलता है इसके लिए। एंड बालवाड़ी में ड्राइंग में फेल, मतलब बीटेक किया एमटेक किया, वहाँ पे केटी कब नहीं लगा, लेकिन बालवाड़ी में ड्राइंग के पेपर में 50 में से 17 मिला। वो बात की कहानी आपको एकदम लास्ट में एकदम बताऊं कभी कभी, मूड है तो। लाइफ में एक ही बार फेल हुआ है, वो भी ड्राइंग के पेपर में बालवाड़ी में, सीनियर के जूनियर केजी में हुआ है। तो सोचो, इतना ड्राइंग अपना कमजोर था। ड्राइंग के बहुत सारे किस्से, ड्राइंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कैसे निकाला मुझे पता है। चलो, तो देखो दोनों डायग्राम सेम बना है, देखो पीएनपी, ये पीएनपी बना है, एनपीएन ये एनपीएन बना है, दोनों का डायग्राम देखो। पीएनपी मतलब बेस के पास जाना चाहिए ऊपर, तो ऊपर गया है। एनपीएन मतलब बेस नहीं, एमिटर के पास जाएगा डाउन, तो डाउन हो गया। तो दोनों डायग्राम अपने को आना चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ा सा बात, एनपीएन का स्ट्रक्चर और थोड़ा डीप में लिखते हैं। डायग्राम तो सेम है, डायग्राम वापस मत बना, डायग्राम सेम ही है। एक एक पॉइंट समझ के लेते, दैट इज एमिटर। अगर तू एनपीएन स्टडी किया ना, एनपीएन, पीएनपी को छोड़, पीएनपी अपने काम का कुछ नहीं, वो सिर्फ उसने नाम दिया, पीएनपी कुछ काम का नहीं, एनपीएन अपने काम का है। एनपीएन क्यों काम का है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी एनपीएन में एमिटर जो है ना, एमिटर देखो यहाँ पे, एमिटर वो एन से बना है, बराबर। तो हेविली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन, तो एमिटर क्या है, एमिटर ये एन टाइप से बना है, हेविली डोप, उसमें डोपिंग ज्यादा, ज्यादा इंजेक्शन मारा है उसको, ज्यादा मिलावट किया उसके अंदर। नेक्स्ट अगर देखा, तो नेक्स्ट आता है बेस। बेस इज अ लाइटली डोप पी टाइप, देखना बेस पी से बना है, थोड़ा सा लाइटली, इतना ज्यादा डोपिंग नहीं किया उसके अंदर, छोटा ही डोपिंग किया। लास्ट में आएगा कलेक्टर, तो कलेक्टर देखा तो कलेक्टर भी एनसी बना है, लेकिन हेवी हो गया, लाइट हो गया, तो मॉडरेट, तो मॉडरेटली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है। तो तीनों का स्ट्रक्चर आप स्टडी किया, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो मेक श्योर एग्जाम में बीजेटी के ऊपर स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी का नाम, बीजेटी का डेफिनेशन, बीजेटी में जो कुछ भी अब तक हमने स्टडी किया, सारा लिख के आना है विद डायग्राम के साथ। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, बीजेटी का स्ट्रक्चरल एक्सप्लेन करें। आया तो लॉटरी। एंड आने ही वाला है, कितना क्वेश्चन है क्लास चैप्टर में, 4-5 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन तो श्योर आएगा। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले, डोंट। तो यहाँ पे स्टॉप करते। लेक्चर कैसा लगा, मतलब मेरा तो आप लोगों ने फेस लेक्चर में देखा नहीं, सिर्फ आवाज के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो कैसे लगा, गिव द फीडबैक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन वहां पे नीचे जो चैट बॉक्स है, वहां पे कुछ तो मेंशन करो, सो दैट आई गेट आइडिया कि भाई कैसा माहौल चल रहा है, कैसे चीज चल रही है, एवरीथिंग, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, जो मुझे अपग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू काम होगा। तो यहाँ पे स्टॉप करते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है, सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, अपने जितना दोस्त है, जितना पब्लिक है, कॉलेज में, स्कूल में, आजू में बाजू में,
उसको बोल तू टेंशन मत ले, चैप्टर 4 to 6 BEE का तू सिर्फ इतना देख ले, काम खत्म हो जाएगा। अपना पीपीटी एकदम तगड़ा होता है, पीछे काला बैकग्राउंड, उसके ऊपर सब कलरफुल। दुनिया वैसे भी काली है, हम भी उसमें काले, कुछ नया कुछ तो काम करते हैं उसमें, तो कुछ तो एक अच्छा कलरफुल लाइफ बनाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव होने से अच्छा है थोड़ा सा कलरफुल लाइफ बनाओ। तो जैसे पीपीटी बना, जैसे प्रेजेंटेशन में, उसके हिसाब से अपना जिंदगी बनना चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टॉप करते, मेक श्योर बी कनेक्टेड द सिस्टम। ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अपना ये कंटेंट प्रिपेयर होना चाहिए। धड़ाधड़ वीडियो मांगने वाला नहीं। ये वीडियो होने के बाद जैसा तूने वीडियो देखा, लिख के लिख, नोट्स बना खुद का। सेम कॉपी पेस्ट मत कर, नहीं तो आजू वाले ने वही लिखा है, बाजू वाले ने वही लिखा है, मेरा ही नोट छापा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंटेंट पॉइंट थोड़ा वेरी कर, यूनिकनेस ला। सी आंसर सबका सेम होता है रे, तू मैथ्स लिख रहा है तो थ्योरी लिख, आंसर सबका सेम है, तू लिखता कैसे उसको मैटर। भाई नहीं, इसने दिमाग लगा के लिखा है, नहीं तो आगे वाले का तूने छापा है, सब पता चलेगा। तो मेक श्योर यूनिकनेस आंसर में होना चाहिए। तो जैसे लेक्चर खत्म हुआ, दोस्तों को बता दो, नोटबुक ओपन करो, लिख के लो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करो, 2 बार 3 बार 4 बार तक लिखना है। बिना लिखने से कुछ नहीं होगा। पेपर रिटर्न एग्जाम का ओरल टेस्ट हो गया, काय दिवे लावले ओरल टेस्ट सगळ्यांना माहिती। इससे अच्छा है अभी फोकस रिटर्न पे, वहां पे थोड़ा कम माइनस हुआ है, प्लस माइनस हुआ है, उसका भरपाई यहाँ पे निकालेगा तू चैप्टर 5। कशी आहात मंडळी? तो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दैट इज BEE का थियरी चैप्टर्स का लेक्चर्स। तुमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 का थियरी कंटेंट स्टार्ट किया था, and हमने एक टाइप का क्वेश्चन खत्म भी किया था। दैट क्वेश्चन वाज कि बीजेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड इसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय बीजेटी, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर विद टाइप्स। मेक श्योर दैट टाइम जो वीडियो कंटेंट अपलोड किया, हमने पब्लिश किया, उसको वापस एक बार देखना है। तो दिस इज लेक्चर नंबर 2। इसके पहले जो लेक्चर 1 हुआ है उसको आपको प्रॉपरली देखना है, देन ओनली लेक्चर 2 प्रॉपरली समझ में आएगा। तो मेक श्योर कि बीजीटी का जो पहला लेक्चर हुआ, लेक्चर 1, वो आपको प्रॉपरली देखना है। अभी जाते हैं लेक्चर 2 के ऊपर। स्ट्रक्चर तो हो गया, स्ट्रक्चर अपना हो गया है। उसके बाद हम लोग जाते हैं दैट इज ऑपरेशन, कि बीजेटी का ऑपरेशन कैसे होगा, वर्किंग कैसे। और जब भी बीजेटी हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो जब भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तो हम लोग एनपीएन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों एनपीएन? ऐसे एनपीएन में क्या जादू है जो पीएनपी में दिखा नहीं? अरे एनपीएन, एन मतलब निगेटिव चैनल, एन मतलब निगेटिव चैनल, निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट, इसके लिए हम लोग एनपीएन स्टडी करते हैं। तो क्लासरूम में जितना ज्यादा स्टूडेंट्स, उतना सिखाने को मजा आएगा। सामने सारा कोई बैठा ही नहीं है तो मजा ही नहीं आएगा। अभी ऑनलाइन का जमाना, इसके लिए छोड़ दो, लेकिन जब ऑफलाइन का जमाना था, सामने कोई नहीं, क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, 3 4 5 10 15 20 25 30, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होगा, उतना नेसेसरी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मजा जाना ज्यादा आने वाला है। तो सेम एनपीएन, 2 बार एन मतलब इलेक्ट्रॉन से डबल हो गया, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टिविटी कम होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। दैट्स वाई बीजेटी में एनपीएन यूज करते हैं। अब ये तो वाइवा का क्वेश्चन था, अभी वाइवा तो अपना तो हो गया। कुछ लोगों ने आंसर दिया होगा वाइवा में, कुछ लोगों ने सॉरी सर बोल के छोड़ दिया होगा, लेकिन वाइवा तो हो गया। फोकस करते थियरी कंटेंट ऑफ बीडब्ल्यू के ऊपर। तो 6 चैप्टर को स्टार्ट किया। व्हाट इज द ऑपरेशन का पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट एकदम चकाचक दिया है। तो क्या दिया पहला पॉइंट? कि द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर कैन अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग बाइजिंग ऑफ इट्स 2 जंक्शन। अभी एन पी एन, यहाँ पे 2 बाइजिंग है, एन पी एन, ये पहला बाइजिंग, मतलब ये पहला जंक्शन है, और ये दूसरा जंक्शन है। जंक्शन कब बनेगा बीजेटी में? जब दोनों टाइप ऑफ मटेरियल अलग होंगे। तो पी टाइप एन टाइप अलग है ना, तो जंक्शन बना। पी टाइप एन टाइप अलग है ना, तो जंक्शन बना। मतलब यहाँ पे 2 जंक्शन बनेंगे, दोनों को हम लोग बाइजिंग करेंगे। बाइजिंग मतलब उसको झटका देंगे, बैटरी लगाएंगे, प्लस माइनस ऐसे। तो बाइजिंग का मतलब होता है झटका देना, प्लस माइनस प्लस ऐसे देना। दैट 2 जंक्शंस को हम लोग बाइजिंग देने वाले हैं, एक बेस एमिटर जंक्शन पे एंड एक बेस कलेक्टर जंक्शन पे। मतलब दिस इज द एनपीएन, ये साइड हुआ एमिटर का, ये हुआ बेस, एंड ये हुआ कलेक्टर, बराबर की नहीं? उसके बाद
बेस एंड कलेक्टर ये एक जंक्शन फॉर्म हुआ, एंड बेस एंड एमिटर ये एक जंक्शन फॉर्म हुआ। ये दोनों जंक्शन पे हम लोग बाइजिंग देने वाले, कोई रिवर्स होगा कोई फॉरवर्ड होगा। अभी कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है उसके बारे में सोचते हैं। तो कौन से दो जगह पे जंक्शन क्रिएट होने वाले, बेस एमिटर पहला जंक्शन, एंड सेकेंड होने वाला बेस कलेक्टर। तो ये कीवर्ड याद रखो। तो एनपिन स्टडी करते टाइम दो जंक्शन के ऊपर फोकस करना है। पहला जंक्शन होगा बेस एमिटर, दूसरा जंक्शन होने वाला बेस कलेक्टर। तो पहले देखते फॉरवर्ड बायस। सबसे पहले उसका डायग्राम समझ के लेते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल सर्किट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है। तो पहले ये वाला समझ के लेते हैं, देन सिंबॉलिकल फॉर्म समझ के लेते हैं। एकदम सिंपल है डायग्राम, ध्यान से देखो। मेरे पास एनपीएन दिया है बराबर, मैंने थोड़ा उसको उल्टा लगा है। यहाँ पे कलेक्टर दिया है, यहाँ पे बेस दिया है, एंड यहाँ पे एमिटर दिया। चलता है कि घुमा फिरा के पब्लिक सेम ही है। तो यहाँ पे कलेक्टर, तो यहाँ पे बेस, एंड यहाँ पे एमिटर। अब मैंने क्या किया, बैटरी लगा। मैंने क्या किया, बैटरी लगा। एमिटर एंड बेस को मिला के एक बैटरी लगा, प्लस एंड माइनस ऐसे चिपका है। क्या किया मैंने, मस्त भी ध्यान दो। तो मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है, ये बैटरी कनेक्ट करके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस दिया। अभी बेस एंड एमिटर इसके बीच में ना, इसके लिए इसको वोल्टेज को नाम दिया वीबीई। खाली फुकट नाम नहीं दिया वीबी। वो वीबी क्यों नाम दिया, बिकॉज बेस एंड एमिटर इसके बीच में चिपका हुआ है ना, इसके लिए इसका नाम दिया वीबीई। अभी प्रॉपरली देखा तो एमिटर के साइड को निगेटिव दिया है, बेस की साइड को पॉजिटिव दिया है। अभी पी मतलब पॉजिटिव चैनल, एन मतलब निगेटिव चैनल, तो निगेटिव को निगेटिव दिया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया है। कुछ समझा कि नहीं? तो वापस समझाते हैं। ये प्लस से, ये माइनस से। एमिटर कनेक्टेड है एन चैनल को, एन चैनल खुद निगेटिव है। बेस कनेक्टेड है पॉजिटिव चैनल, मतलब पी टाइप को। अभी पॉजिटिव चैनल को पॉजिटिव दिया, निगेटिव चैनल को निगेटिव दिया। यहाँ तक गाड़ी समझा कि नहीं? उसके बाद मैंने क्या किया, देखो रिवर्स जर्नी स्टार्ट किया। ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स में आपको आंसर देना है, पहले देखो क्या चालू है। कलेक्टर एंड बेस। अभी कलेक्टर साइड मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव से, अभी कलेक्टर खुद एन टाइप है मतलब निगेटिव है। लेकिन सेकेंड साइड से देखा तो बेस खुद पॉजिटिव है, लेकिन मैंने दूसरे साइड से निगेटिव दिया। मतलब प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया तो ये साइड प्लस, ये साइड माइनस। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड निगेटिव को निगेटिव, एंड ये साइड क्या किया मैंने, निगेटिव को पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को निगेटिव, ऐसे थे। तो ये जर्नी आपको समझ में आएगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स में। अब इसे कुछ समझ के लो किसको मैंने क्या दिया। तो पहले स्ट्रक्चर में, जो पहला स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया, उसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव दिया एंड निगेटिव को निगेटिव दिया, मतलब रिपॉल्यूशन का काम हुआ। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में कलेक्टर बेस में हमने निगेटिव को पॉजिटिव दिया है एंड पॉजिटिव को निगेटिव दिया है, तो इसके लिए ये होगा अट्रैक्शन। तो कलेक्टर एंड बेस अट्रैक्शन का काम करने वाला है, एंड एमिटर एंड बेस ये रिपल्शन का काम करने वाला है। तो ये तो डायग्राम हो गया। सिंबॉलिकल फॉर्म में ऐसे ही दिया, देख बीजेटी हमने बना है सिंबॉलिक फॉर्म में। नीचे गाड़ी जा रहा है, नीचे नीचे गाड़ी जा रहा है मतलब ये एनपीएन है। गाड़ी जब ऊपर जाएगा तो पीएनपी होता है, गाड़ी नीचे गया मतलब एनपीएन होगा। तो कलेक्टर साइड, बेस साइड, एमिटर साइड। तो कलेक्टर से जो करंट जाएगा उसको बोलते हैं आईसी। देख ना, कलेक्टर से जो करंट जा रहा है वो आईसी। देन बेस से जो जाएगा दैट इज आईबी, एंड एमिटर से जो आएगा दैट इज आई। तो तीनों करंट पता चला। तो यहाँ पे भी आईसी दिया है, आईबी दिया है, आई दिया। अब ये ऊपर क्यों गया, बिकॉज प्लस से गाड़ी स्टार्ट होता है। ये नीचे क्यों आया, बिकॉज निगेटिव से पास गाड़ी जाने वाला। तो जब भी करंट जाएगा ना, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पे एंड होता है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पे एंड हुआ। तो इसके लिए डायरेक्शन ऊपर, ऊपर, नीचे गया। तो निगेटिव होगा ना तो उसके पास आएगा, और पॉजिटिव होगा ना तो उससे दूर जाएगा। तो आईबी से करंट जा रहा है, आईसी से करंट जा रहा है, आई से करंट आ रहा है। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। तो आईबी, आईसी एंड आई। उसके बाद वोल्टेज, कलेक्टर एंड एमिटर, इसके भी जो वोल्टेज है ना उसको बोलते हैं वीसी। ऊपर से नीचे करंट जा रहा है, उसके लिए ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नहीं। तो यहाँ पे आएगा प्लस एंड यहाँ पे आएगा माइनस, दैट इज वीसीई। सेम कलेक्टर एंड बेस इसके बीच में आएगा। तो वी सी बी, इसको नाम क्या दिया, वी सी एंड बी। तो वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ये इतना काम का नहीं होता। लास्ट वन इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो ना, अभी आईबी से करंट नीचे जा रहा है, देन आईबी होगा पॉजिटिव, आई होगा निगेटिव। तो वोल्टेज क्या बनेगा, वी बी ई। तो दिस इज द एक्चुअल ऑपरेशन का डायग्राम। इसका फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस इन डेप्थ हम लोग स्टडी करने वाले, डोंट वरी। ऑपरेशन का सिर्फ यहाँ पे बेसिक डायग्राम प्रॉपरली समझ के लिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझ के लेते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम में चमकने वाला है, अपने दिमाग में भी आना चाहिए रखते हैं। ऊपर से आईसी आने वाला है, ये साइड से आईबी आने वाला है। अभी गंगा जमुना मिक्स होगा, यहाँ पे बनेगा सरस्वती। तो ऊपर से गंगा, साइड से जमुना, नीचे क्या बनेगा, मिक्स होके दैट इज आई। तो अगर मैंने यहाँ पे केसीएल लगाया, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, तो क्या आएगा, ऊपर से आईसी आया, बाजू से आईबी आया, तो दोनों का मिलावट होके क्या बना, आई बना। काम इतना सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या बना, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो जब भी बीजेटी का ऑपरेशन आएगा ना, अपने को लगता है भाई ये सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट समझ के लो, रट्टा मारो जिंदाबाद मत करो, अभी भी बहुत टाइम बाकी। तो चतुर बनना है पता है अपने को भी, लेकिन पहले रैंचो बन। टाइम है अपने पास, 7-8 दिन का टाइम है। तो मेक श्योर जो आज के कंटेंट में हमने दिया है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ऑपरेशन ऑफ एनपिन कैसे होने वाला है, मेक श्योर दो जंक्शन बनने वाले, एक बेस एमिटर जंक्शन, एक बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। अभी जाते हैं फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इसके ऊपर। तो जंप मारते फॉरवर्ड बायस के ऊपर। तो फॉरवर्ड बायस, तो डायग्राम वापस चमकाते, सेम डायग्राम में, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डबल डबल मत बना डायग्राम, दो दो 3 3 मार्क्स नहीं मिलेगा तुझे। जितना मार्क्स एक बार मिला उतना ही मिलेगा, नहीं तो उसको लगा 2 बार डायग्राम चिपका तो डबल मार्क्स। ऐसा नहीं होता भाई। तो फॉरवर्ड बायस, क्या बोला फॉरवर्ड बायस में कि बीई जे इज अ फॉरवर्ड बायस, बेस एमिटर जंक्शन, इसको हमने क्या बना, फॉरवर्ड। जब आप लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव दोगे ना, जब निगेटिव को निगेटिव दोगे तो उसको बोलते फॉरवर्ड। अरे घोड़े को जब तक तू चाबुक नहीं मारेगा ना, घोड़ा दौड़ेगा नहीं। तो तुझे लगता है घोड़े को खाना खिलाते, घोड़े को प्यार देते तो घोड़ा भागेगा, घोड़ा भागेगा नहीं, घोड़ा बैठ के बैठेगा। घोड़े को भगाना तो चाबुक मारना पड़ेगा, उसको रिपल्शन देना पड़ेगा, तो यही पे तो मैंने रिपल्शन दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव को दिया, निगेटिव निगेटिव को दिया, तो इसको बोलते फॉरवर्ड बायस। तो अभी घड़ा सीधे रास्ते से दौड़ेगा। तो मेजोरिटी कैरियर्स, यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड बायस किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो सिर्फ याद रखना है कि फॉरवर्ड बायस में मेजोरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन से। एंड दैट मेजोरिटी कैरियर, द करंट फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एमिटर टू बेस एक करंट प्रॉपरली फ्लो होने वाला है। तो जब भी फॉरवर्ड बायस होगा ना, तो अपने को याद रखना है कि यहाँ पे सिस्टम में करंट फ्लो होने वाला है। A small proportion of this electrons recombine with holes in the base region। तो जब भी एमिटर से इलेक्ट्रॉन बेस के पास जाएंगे ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स बेस खा लेगा। अब ये थोड़ा ऊपर से जाने वाला, मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, प्रॉपरली समझ में आएगा। तो जब भी फॉरवर्ड बायस होगा ना, तो एमिटर साइड से बेस साइड में इलेक्ट्रॉन्स भाग भाग के जाने वाले। चाबुक मारा ना इसके लिए, लेकिन ये बेस है ना, थोड़ा सा रिश्वत खाएगा, थोड़ा बोलेगा मुझे देते। तो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे होल के साथ, कहाँ पे, बेस में। तो होल का मतलब होता है खाली जगह। होल मतलब वहां पे होल होता है, मतलब ऐसा मतलब वहां पे खाली कुर्सी है, ये इलेक्ट्रॉन भाग भाग के आएगा संगीत कुर्सी का गेम में, कुर्सी पे बैठ लेगा। देन छोटा प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिक्स हो। लास्ट उसने क्या बोला है कि द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू नैरो बेस विड्थ डिफ्यूज अक्रॉस द बेस एंड अट्रैक्टेड टू द कलेक्टर रिवर्स बायस मैसेज। यहाँ पे क्या लगा है, रिवर्स बायस। यहाँ पे क्या बना है, फॉरवर्ड बायस। तो चाबुक दिखाओ फॉरवर्ड बायस, एंड अट्रैक्शन दिखाओ रिवर्स बायस। तो ज्यादा तूने पापा मोबाइल चाहिए, मम्मी मोबाइल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसको आदत लगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसके लिए रिवर्स, गलत रास्ते पे जाएगा, तो ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। तो उसने क्या बोला, जब भी फॉरवर्ड बायस होगा बेस एमिटर जंक्शन, तो ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स करंट देंगे एमिटर टू बेस में। बेस क्या करेगा, थोड़ा सा रिश्वत खाएगा, छोटा प्रोपोर्शन इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेगा होल के साथ। तो इतना रिश्वत खाने के बाद पुष्पा वो चंदन लेके जाके भागने वाला है, तो वही तो बेस से कलेक्टर के पास थोड़ा करंट जाएगा। तो यही तो होने वाला है। तो यही इक्वेशन बनेगा, आई क्या करने वाला है, थोड़ा सा करंट देगा, उसमें से आई बी एन आई सी खा लेगा। तो मेक श्योर ये प्रोपोर्शंस का राइट डाउन, ये थियरी कंटेंट आपको लिख के आना चाहिए। तो जब भी फॉरवर्ड बायस आएगा ना, डायग्राम सेम ही है, डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम डायग्राम सिर्फ एक बार बनाना है, लेकिन कंटेंट नीचे लिखना है। मैंने यहाँ पे ये क्यों दिया, बिकॉज ये समझाने के लिए। तो एमिटर से करंट बेस के पास जाएगा, बेस थोड़ा सा खा लेगा, आगे जाएगा कलेक्टर के पास। ठीक है, जाते नेक्स्ट वन, रिवर्स बायस। तो जैसा फॉरवर्ड देखा वैसा रिवर्स में देखा। रिवर्स में तो वही सेंटेंस है, बीसीजे इज रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन, ये दोनों क्या होने, रिवर्स। रिवर्स कब होता है पता है, जब तू निगेटिव को पॉजिटिव देगा, मतलब अट्रैक्शन दिखाएगा, बच्चे को बिगड़ाएगा तू, एंड पी दिया ना, मतलब पॉजिटिव को निगेटिव देगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। तो जब भी अट्रैक्शन होगा रिवर्स बायस होगा।
which creates a strong electric field that attracts a majority carry electrons from the emitter across the region. तो उससे क्या होगा, वो आगे जाएगा नहीं, वो रिपल्शन जाएगा नहीं, वो अट्रैक्शन पे जाएगा, एंड बच्चा गलत संगत में जाएगा, तो कम से कम यहाँ पे करंट होगा. दिस रिवर्स बायस ऑल्सो प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स फ्रॉम द कलेक्टर टू बेस. प्रिवेंट करेगा, सप्लाई नहीं. तो मेक श्योर कि रिवर्स बायस में क्या क्या होने वाला है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो सिस्टम को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, एंड उसके वजह से जो फ्लो होने वाला है होल्स का, वो स्टॉप होगा, प्रिवेंट होगा. तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मिलावट होगा ही नहीं, एडिशन होगा ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, तो अपने को करंट नहीं मिलेगा. तो जब भी चाबुक दिखाएगा तो करंट मिला, जब तू लालच दिखाएगा तो करंट मिलने वाला नहीं. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स बायस. दो दो सेंटेंस लिख के आना है. तो ऑपरेशन में पहला पहला सेंटेंस, ये पहला डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम, थोड़ा सा इक्वेशन, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, काम खत्म. एक लास्ट सिर्फ पैरामीटर लिखना है, उसके बाद अपना आंसर खत्म हो गया. कि एमिटर करंट क्या होता है, बेस करंट क्या होता है, कलेक्टर करंट क्या होता है. तो एमिटर करंट मतलब आई, द करंट, द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू द एमिटर. बेस करंट, द स्मॉल करंट फ्लोइंग इनटू द बेस. एंड द कलेक्टर करंट, द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द कलेक्टर. तो मेक श्योर एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, इन तीनों का डेफिनेशन आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है, जैसे दिया वैसे. हमने इसका फॉर्मूला भी देखा है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. एकदम सिंपल, क्या फॉर्मूला दिया, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. देन ये बीजेटी, बीजेटी क्या होता है, तो बीजेटी क्यों यूज करते हैं, बीजेटी यूज करते एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल के लिए. एम्पलीफिकेशन मतलब थोड़ा कम ज्यादा करने के लिए. वो डीजे वाला होता है ना, डीजे वाला क्या करता है, गाने को थोड़ा एम्पलीफाई करता है, ऊपर नीचे साउंड आगे पीछे करता है, उसको ही बोलते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल. यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बीजेटी कैन बी यूज एज एम्पलीफायर बिकॉज स्मॉल चेंज इन द बेस करंट कैन प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन कलेक्टर. बेस देखा ना हमने, एमिटर से बेस के पास करंट जाता है ना, बेस कलेक्टर को देता है. अगर बेस ने रिश्वत ज्यादा खाया तो कलेक्टर को मिलेगा ही नहीं. तो इसके लिए जितना छोटा आप लोग बेस में चेंज करोगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट कलेक्टर के पास है. तो बेस इट्स स्ट्रॉन्गर वन. जितना बेस रिश्वत खाएगा, जितना छोटा छोटा चेंज करेगा, उतना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट कलेक्टर के पास जाने वाला है. जितना आईबी चेंज करोगे उतना आईसी चेंज होने वाला है. इसका एक और फॉर्मूला बनता है, द करंट गेन. तो करंट गेन मतलब दो करंट का डिवीजन. तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, दैट इज बीटा. बीटा स्टैंड्स फॉर करंट गेन. इसका फॉर्मूला क्या आएगा, आई सी डिवाइड बाई आई बी. ये लिखते टाइम कैसे लिखोगे पता है ना, दिस इज आई बी, दिस इज आई बी, एंड दिस इज आई सी, ऐसे लिखोगे. तो ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये टाइप करते टाइम ऐसे ही लिखेगा. तो आई, आई बी एंड आई सी आपको लिखना है. तो बीटा क्या आएगा, आई सी डिवाइड बाई आई बी. एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बीजेटी, एम्पलीफायर, स्विचेस, ऑसिलेटर एंड लॉजिक. एकदम लास्ट में जो कंटेंट है वहां पे आने वाला है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बीजेटी. तो जब भी ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले, आपको ऑपरेशन का पूरा कंटेंट लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड बायस लिखना है, रिवर्स बायस लिखना है, तीनों का डेफिनेशन लिखना है, एम्पलीफिकेशन का कंटेंट लिखना है, बीटा का फॉर्मूला, ये सब कुछ लिखना है. तब जाके आपका ऑपरेशन खत्म होगा. तो सेकंड क्वेश्चन हो गया. कभी कभी ऐसा भी होगा कि स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन एक साथ पूछेंगे, एक्सप्लेन बीजेटी का स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विद डायग्राम. तो आपको स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, डायग्राम, छोटा छोटा कंटेंट में प्रॉपर लिखना है. कितने मार्क्स को पूछा है उसके हिसाब से आंसर लिखना है. तो मेक श्योर जो कंटेंट दे रहा हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ज्यादा कंटेंट के पीछे भागो मत, वहां फिरा के सबका कंटेंट एक ही है. तो 10 जगह पे कंटेंट ढूंढो मत, जितना कंटेंट दे रहा हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो यहाँ पे अपना बीजेटी नियरली 50% डन हुआ है. बीजेटी का एक ही सेक्शन बाकी, दैट इज कॉमन इमिटर. तो मेक श्योर प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 था वो प्रॉपरली देखना है, ये लेक्चर नंबर 2 है ये भी प्रॉपरली देखना है. तो बी विद द यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ एडमिशन गुरुजी ऑन पीडब्ल्यू. तो आपका चैप्टर 4, 5, 6 तीनों प्रॉपरली रेडी हो जाए. तो अपना जितना दोस्त है सबको ये वीडियो, ये लेक्चर सीरीज शेयर करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप सो दैट यू विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम. आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिलते रहेंगे, पीडीएफ ऑफ द नोट्स आपको वहाँ पे मिलेगा. कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क दैट डाउट, नीचे मोबाइल नंबर दिया भी है, यू कैन आस्क दैट डाउट. मेक श्योर लेक्चर होने के बाद प्रॉपरली अपना नोट्स बनाओ, उसको रेडी करो विथ रिटर्न प्रैक्टिस. कुछ भी डाउट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फीडबैक लग रहा है, कमेंट सेक्शन नीचे है, तो चैट बॉक्स में मैसेज करो, वो मेरे पास डिलीवर हो जाएगा. तो कशी आहात मंडळी.
तो एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ PEE, इसमें आपका सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स पे हमने देखा था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर हमने खत्म भी किया। दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखने वाले, मेक श्योर इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंडक्ट हुआ है, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, सो दैट लेक्चर 3 आराम से समझ में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। लेक्चर 1 में हमने देखा था बीजेटी का स्ट्रक्चर, कि बीजेटी का फुल फॉर्म, उसका डेफिनेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, दोनों हमने इन डेप्थ स्टडी किया था। तो जिसने देखा नहीं लेक्चर 1 प्रॉपरली स्टडी करेगा। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर तीनों का डेफिनेशन। लेक्चर 2 में हमने देखा था बीजेटी का ऑपरेशन। बीजेटी का ऑपरेशन कैसे होता है, दो टाइप के वहाँ पे जंक्शन होते हैं, दैट इज द बेस एमिटर एंड द बेस कलेक्टर। उसका डायग्राम स्टडी किया था। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, ये दोनों चीजें हमने लेक्चर 2 में स्टडी किया था। आज का लेक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, कॉमन एमिटर। तो बीजेटी का अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया तो तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो बीजेटी अगर मैंने स्टडी किया तो तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मतलब तीन टाइप का सेपरेट डायग्राम बनता है। बेस का अलग, कलेक्टर का अलग, एमिटर का अलग। उस अलग को बोलते हैं कॉमन। मतलब कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर, ऐसा तीन सेपरेट डायग्राम बनता है। लेकिन सिलेबस अगर प्रॉपरली देखा तो सिलेबस में अपने को सिर्फ कॉमन एमिटर इतना ही दिया। तो जहाँ जहाँ झंझट हमारी कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, सिर्फ कॉमन एमिटर के बारे में सोचना है। तो क्या दिया है, एक बार स्टडी करते प्रॉपरली। इन ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द एमिटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब इनपुट एंड आउटपुट साइड में कॉमन कौन है, दैट इज एमिटर। ये कॉमन का चीज समझा नहीं। देख बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो समझो 11 लोग हैं, तो ए टीम में 5 लोग गया, बी टीम में 5 लोग गया, एक बाकी है रे भैया। वो ए टीम में भी नहीं जाने वाला है, बी टीम में नहीं जा, वो कॉमन करेगा, उसको 2 बार बैटिंग, 2 बार बॉलिंग, 2 बार फील्डिंग, ऐसे कुछ रूल होता होगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन। ना ये इनपुट के साइड में, ना ये आउटपुट के साइड में। तो कलेक्टर इनपुट बनेगा, या तो कलेक्टर आउटपुट बनेगा, बेस इनपुट बनेगा तो बेस आउटपुट बनेगा। लेकिन एमीटर कुछ नहीं बनने वाला है। बेस एंड कलेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ हेरा फेरी होने वाला है, इनपुट एंड आउटपुट का। लेकिन एमीटर अकेला रहने वाला है, वो कॉमन रहेगा। वो ना बेस के साइड में, ना कलेक्टर के साइड में, ना इनपुट के साइड में, ना आउटपुट के साइड। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एमिटर सर्किट। एंड कॉमन मतलब क्या रहे, वो होता है ग्राउंड। उसको 0 वोल्टेज देते हैं, ऐसा बैटरी चिपका दो, इसको बोलते हैं ग्राउंड, 0 वोल्टेज देने वाले। तो पहला कंसेप्ट समझा कि कॉमन एमिटर में हम लोग एमिटर टर्मिनल कॉमन करने वाले इनपुट एंड आउटपुट दोनों साइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू इट्स हाई वोल्टेज गेन करंट। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज गेन दोनों अच्छा खासा मिलता है। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, मतलब एवी, मतलब VO/VI, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। एंड करंट गेन हमने देखा है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू IC/IB। और एक चीज, तो AI इज इक्वल टू A आउटपुट अपॉन I इनपुट, ऐसे भी होता है। तो करंट गेन एंड वोल्टेज गेन दोनों अच्छा खासा मिलता है, इसके लिए हम लोग कॉमन एमिटर यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनपुट सर्किट में क्या क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स V एंड रजिस्टर R1 कनेक्टेड टू द बेस। तो इनपुट सर्किट क्या है, इसका डायग्राम चमकने वाला है, तो डायग्राम का टेंशन मत ले। इनपुट सर्किट में क्या क्या होने वाला है, इनपुट सर्किट में V होने वाला है वोल्टेज, एंड R1 होने वाला है रजिस्टर बेस की साइड। तो बेस के बाजू में इनपुट सोर्स होगा, बेस के साइड में रजिस्टर R1 होगा। आउटपुट के साइड क्या क्या होने वाला है, तो आउटपुट के साइड वोल्टेज सोर्स होने वाले VCC, रजिस्टर होने वाले R2, उसके बाद लोड रजिस्टर होने वाले RL। यानी तीनों कहाँ पे जाने वाले, कलेक्टर से। ये RL और RL, ये कलेक्टर एंड एमिटर, इसके बीच पे काम करेगा, इनके बीच पे कनेक्टेड होगा। तो इतना रामायण तो देख लिया, अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस वन। तो डायग्राम एकदम सिंपल है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स मेक अ डायग्राम। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं सर्कल। तो सर्कल हमने बना लिया। उसके बाद बीजेटी बनाते हैं एनपीएन का। तो बहुत लोग को एनपीएन पता होगा कैसे होता है, नीचे दांडी दे दो तो ये हो गया एनपीएन।
तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, रजिस्टर्स लगाना है, तो रजिस्टर लगाते हैं। तो पहला रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, नीचे यहाँ पे कॉमन एमिटर है तो ग्राउंड हो गया। तो इसको अगर मैंने नाम दिया, तो अगर मैंने इसका नामांकन किया तो नामांकन कैसे आएगा, ये साइड आएगा बेस का, इसको हम लोग बोलते हैं बेस का साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर का साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एमिटर का साइड। ठीक है, तो एनपीएन यहाँ पे हो गया बीजेटी, बेस साइड आ गया, इसके पास रजिस्टर R1, कलेक्टर के पास है R2, एमिटर के पास कुछ भी नहीं। देन बेस के पास जो वोल्टेज है उसको हमने नाम दिया था वी इन, बराबर। इसके पास जो वोल्टेज है उसको नाम देते हैं VCC। अब यहाँ पे थोड़ा सा जादू है। क्या जादू है कि वीन होता है ना, वीन, ये AC सप्लाई, और VCC है ना, ये DC सप्लाई। क्या बोला, फिर से बोलो। जो कलेक्टर के पास VCC दिया है ना, वो DC सप्लाई होता है, एंड बेस के पास जो वीन है ना, वो AC सप्लाई होता है। तो पॉइंट्स में थियरी में एक और पॉइंट लिख सकता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वापस लिख सकता है। अब इनके पास कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो करंट ड्रॉ करते हैं। अभी कलेक्टर है तो उसके पास IC जाएगा, बेस है उसके पास IB जाएगा, एंड एमिटर है उसके पास क्या जाएगा, दैट इज IE जाएगा। तो ये डायग्राम पहले भी हमने देखा है। अभी इनके पीछे कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। तो कलेक्टर एंड एमिटर इसके बीच में आएगा प्लस माइनस VCE, बेस एंड एमिटर इसके बीच में क्या आएगा, प्लस एंड माइनस VB। VCB नहीं निकाला तो भी चलता है, वो एग्जिस्ट होता है नहीं। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस बाकी है, दैट इज RL। तो ये साइड में ना, ये साइड में कलेक्टर के साइड में RL भी आता है। थोड़ा यहाँ पे दांडी घुमाओ, यहाँ पे एक रजिस्टर बनाओ, उसको ग्राउंड दे दो। एमिटर के पास भी ग्राउंड है, इसके पास भी ग्राउंड है, इसको बोलते हैं RL, लोड रजिस्टर। यहाँ पे नाम दो V0, दैट इज द आउटपुट। तो सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या क्या डायग्राम में बना हमने एक बार देखते हैं। कि मेरे पास एक बीजेटी है एनपीएन का, मेरे पास बीजेटी है एनपीएन का, ऊपर कलेक्टर, देन तो ऊपर कलेक्टर, ये साइड बेस, नीचे मीटर, यहाँ पे रजिस्टर R1, यहाँ पे R2, देन यहाँ पे सप्लाई AC वाला वीन, यहाँ पे DC वाला VCC। उसके बाद इसके पास करंट आएगा IB, इसके पास IC, एंड यहाँ पे आएगा I। इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा VB, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना आएगा VC। आउटपुट साइड रजिस्टर आएगा RL विच इज ग्राउंडेड, एंड आउटपुट साइड एक वोल्टेज आएगा V0। काम खत्म। तो जितना यहाँ पे रामान लिखा ना, सब यहाँ पे डायग्राम में कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया। अभी कंस्ट्रक्शन होने के बाद, स्ट्रक्चर होने के बाद इसका ऑपरेशन स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन एमिटर का ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑफ कॉमन एमिटर, तो पहला ऑपरेशन क्या बोला उसने, इनपुट सिग्नल। अभी स्मॉल AC सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस एमिटर जंक्शन। बेस एमिटर का जो जंक्शन है ना, वहां पे मैंने स्मॉल AC सप्लाई दिया, कौन सा है उसका नाम, V। ये भी क्लियर हो गया कि ऑपरेशन में क्या हुआ। बेस करंट, तो क्या होता है बेस करंट, जो बेस ये पॉइंट से पास होगा, तो द इनपुट सिग्नल मॉड्यूलेट्स द बेस करंट कॉजिंग इट टू वेरी। यहाँ पे जो बेस करंट है वो थोड़ा सा वेरी होगा, किसके हिसाब से, वीन के हिसाब से। And हमने पहले भी स्टडी किया था बीजीटी के ऑपरेशन में, IB को थोड़ा भी धक्का दिया ना, जितना IB को धक्का दोगे उतना IC चेंज होगा, बिकॉज बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। जितना IB चेंज करोगे उतना IC को धक्का लगने वाला है। ये हमने पहले भी स्टडी किया था लेक्चर 2 में। कलेक्टर करंट, ड्यू टू ट्रांजिस्टर करंट गेन बीटा, मच लार्जर वेरिएशन कलेक्टर करंट IC ऑकर्स। मैंने अभी जो रामायण बोला वही लिख के दिया है। तो बीटा जितना चेंज होगा, IB जितना चेंज होगा, उतना IC को धक्का लगने वाला है, ये तो उसने लिख के दिया है। लास्ट आएगा आउटपुट सिग्नल, द वेरिंग कलेक्टर करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टर R1। तो यहाँ से जो करंट पास होगा ना, वो RL से पास होगा, दैट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज AC वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ये लार्ज AC वोल्टेज V0 मिलेगा। V0 भी AC है, यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट, ये नहीं सप्लाई। तो DC सिर्फ बत्ती चालू करेगा, काम कौन करेगा, V। आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, V आउट पे। तो जब भी कॉमन एमिटर का क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा बेसिक बीजेटी का एक्सप्लेनेशन दे, एंड जितना स्ट्रक्चर, जितना डायग्राम, जितना ऑपरेशन लिख के दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसको स्टडी कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसके पास हाई वोल्टेज गेन मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 1। ये हमने पहले ही स्टडी किया था कॉमन एमिटर का जब स्टार्ट किया था। हाई करंट गेन, तो क्या हाई करंट गेन, इट प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट करंट एम्पलीफिकेशन। करंट अच्छा खासा यहाँ पे एम्पलीफाई होने वाला है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, फेज वर्जन।
द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। मतलब अगर इनपुट सिग्नल ऐसा है, दिस इज इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट सिग्नल पहले प्लस देन माइनस है ना, तो यहाँ पे ऐसे आएगा माइनस एंड देन प्लस। इसको बोलते हैं 180 पलटी मारना, यू टर्न मारना, पलटी मारना। आप लोग मारते हो ना पलटी, कल पढ़ के आएगा, कल लिख के आएगा, कल सॉल्व करेगा, कुछ भी नहीं करते आप लोग। 2 दिन का टाइम है, 8 दिन का टाइम, कुछ पढ़ते हो नहीं, उसको बोलते हैं पलटी मारना। ये तो वापस होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन दिया है wide range of application. It is used in various application including amplifier, oscillator and switching circuit. बहुत सारे applications पे इसको यूज किया जाता है। तो these are the characteristics of the common emitter. तो मेक श्योर कॉमन एमिटर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दैट हमको स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक सारे पॉइंट अपने को प्रॉपर लिखना है। तो यहाँ पे स्टॉप करते, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। इसका जितना भी कंटेंट है आपको वहाँ पे मिलेगा। इसका जब लेक्चर खत्म होगा चैप्टर 6 का, इसका पीडीएफ एंड क्वेश्चन बैंक आपको पूरा वापस मिलने वाला है। इसके बाद जो कुछ भी कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे इंजीनियरिंग के, सो दैट आपको एक जगह पे ही सब कुछ सेग्रीगेट मिलने वाला है। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स के जाएगा, आपको इमीडिएटली पॉपअप आएगा व्हेन देयर इज अ न्यू वीडियो। अपने दोस्तों के साथ, कोई फ्रेंड होगा स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में, कहीं पे भी वेदर इट इज। वैसे आप स्कूल में पढ़ते नहीं, मैंने वो गलती से बोल दिया, कॉलेज, तो कॉलेज एंड क्लासेस, कलीग, अनऑफिशियल, ऑफिशियल, जहाँ भी ग्रुप होगा शेयर करो, बिकॉज इसका कंटेंट किसी के पास भी नहीं। बहुत सारा पब्लिक मैकेनिक्स चालू है, बहुत सारा पब्लिक बीडब्ल्यू का डीसी एसी चालू है, लेकिन 4 5 6 का कंटेंट किसी के पास भी नहीं है विथ प्रॉपर नोट्स। दैट इज अ ग्रेट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ चैट बॉक्स भी दिया है, वहां पे रिप्लाई करो। बहुत लोग शर्माते हैं, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो पॉजिटिव निगेटिव जो फीडबैक देना है अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में लिख, सो दैट विल गेट आइडिया कि क्या क्या चेंजेस करने, क्या क्या। तो कशा आहात मंडळी, ऍडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो प्रीवियसली हमने 1 2 3 लेक्चर्स कंडक्ट किए थे बीडब्ल्यू के चैप्टर 4 to 6 के ऊपर। तो फर्स्ट 3 लेक्चर चैप्टर 6 के रिगार्डिंग थे। इन दैट 3 लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया था एक बार रिवाइज करते। जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा वो याद रखना, ये अपना फोर्थ लेक्चर, मतलब चैप्टर 6 का लेक्चर 1 2 3 तुझे प्रॉपरली देखना है, देन ओनली ये चैप्टर 6 का फोर्थ लेक्चर समझ में आएगा। तो बात को थोड़ा समझ के ले। तो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी, प्रॉपरली स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था बीजेटी का ऑपरेशन, उसमें फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सारा हमने डीप में देखा था विद द फॉर्मूला। उसके बाद हमने थर्ड लेक्चर में देखा था कॉमन एमिटर, उसका डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, सारे चीजें स्टडी की। तो 3 क्वेश्चन लास्ट 3 लेक्चर में स्टडी की। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज अ फिट, बीजेटी का बड़ा भाई दैट इज अ फिट। तो उसका नाम क्या दिया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नाम थोड़ा सा अतरंगी है, बीजेटी का नाम थोड़ा सिंपल था लेकिन इसका नाम अलग है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी देने वाले ना, मैग्नेटिज्म थोड़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो ट्रांजिस्टर काम करता है उसको बोलते हैं फील्ड। तो स्टडी करते, तो क्या डेफिनेशन दिया है, फेट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो बीजेटी भी था, दैट यूटिलाइजेस इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। वापस बोलो वापस बोलो, अरे फेट ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अच्छा गावात कुछ नया सुना, ये फर्स्ट टाइम सुना ना, कि फ्लो ऑफ करंट पहले रजिस्टर करता था, उसका काम अभी कौन करता है, इलेक्ट्रिक। तो वॉट एवर द करंट फ्लोज बिटवीन द टू टर्मिनल्स उसको कंट्रोल करना इलेक्ट्रिक। एंड कौन सा 2 टर्मिनल, सोर्स एंड ड्रेन। सोर्स एंड ड्रेन ये क्या होता है, ड्रेन ये नाम जाना पहचान है। रोज सुबह 7 बजे उठने के बाद 9 बजे कॉलेज बनाने के बाद ट्रैवलिंग करने के बाद 9 से 5 कॉलेज, उसके बाद वापस ट्रेन, वापस ट्रैवलिंग, घर पे आने के बाद लेक्चर, ऑनलाइन असाइनमेंट, सबमिशन, ये करने के बाद अपने बॉडी का जो होता है ना उसको बोलते हैं ड्रेन। यानी वापस आ गया परेशान करने को, पहले से ही दिमाग ड्रेन हुआ है, ऊपर से ये वापस आ गया, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। एकदम सिंपल है। तो जब भी करंट फ्लो होगा सोर्स एंड ड्रेन के बीच में, उस सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जितना भी करंट फ्लो होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, इलेक्ट्रिक। भाई पब्लिक को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक धमाका करता है। तो आपका भी सेम देखो ना, घर पे माँ बाप, कॉलेज गए तो टीचर्स, क्लास आएगा तो हम लोग, बाकी दुनिया, सोशल मीडिया, सब आपको तो कंट्रोल करता है।
लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो यूथ थोड़ा वाइब्रेशन मोड में, तो कोई गलत रास्ते में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए दुनिया आपको थोड़ा कंट्रोल करेगा, आपको भी वो रास्ता फॉलो करना है। तो जो भी रास्ता आपको चाहिए, इंजीनियरिंग लिया है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने जो इंजीनियरिंग लिया है वहां भी आप लोग जॉब करोगे। तो कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बैंक में सही काम चले, बिकॉज बैंक का कोडिंग का काम चले, सॉफ्टवेयर का। तो मल्टीपल सेक्टर्स में आप लोग जा सकते हो। तो आपका एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप लोग काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी, उसका सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो मल्टीपल सेक्टर से जहाँ पे इंजीनियरिंग के बच्चे लोग जाते हैं आफ्टर फोर ईयर, मतलब इंजीनियरिंग का एक स्लोगन है पी टू पी। पी टू पी मतलब प्यून टू पी प्राइम मिनिस्टर। इंजीनियरिंग करने के बाद तो प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन सकता है। अब तक इंजीनियर प्राइम मिनिस्टर हुआ नहीं, लेकिन बन सकते हैं। चीफ मिनिस्टर तो बहुत सारे बन गए, जो एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल हो गए, देन मनोहर पर्रिकर, ऐसे दो तीन जो है जो इंजीनियर से वो लोग चीफ मिनिस्टर तक गए। तो अपना इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, इतना देखो। जाते नेक्स्ट के ऊपर। अनलाइक बीजेटी, अनलाइक बीजेटी फेट लाइक यूनिपोलर डिवाइस। बीजेटी ये बाइपोलर डिवाइस, इसका नाम है देखो ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों एक साथ काम करते हैं। फॉरवर्ड एंड रिवर्स पास देखा होगा, तो फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन एंड रिवर्स में होल्स ज्यादा काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन फेट वैसा नहीं है, यूनिपोलर डिवाइस। यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो एक तो होल काम करेगा। तो बीजेटी क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एंड होल, लेकिन फेट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और होल। तो दोनों में से एक ही काम करने वाला है, इसके लिए यूनिपोलर डिवाइस। Meaning they rely only on one type of charge carrier, electrons और holes for the conduction। तो बीजेटी जैसा, अनलाइक बीजेटी बोला, बीजेटी जैसा ये बाइपोलर नहीं है, ये यूनिपोलर है। बोलो जो एक तो इलेक्ट्रॉन में तो होल, इनके ऊपर डिपेंड काम करेगा कंडक्शन के लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए, दोनों के ऊपर। देन इसका बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। अ टिपिकल फेट कंसिस्ट ऑफ द थ्री टर्मिनल्स। टिपिकल फेट कंसिस्ट थ्री टर्मिनल। तो जैसे बीजेटी के पास क्या था, कलेक्टर था, दूसरा था बेस, और तीसरा था एमिटर। तो कलेक्टर बेस एमिटर ऐसा तीन था ना, तो नामांक अभी चेंज होगा, इसका नामांकन चेंज करते, नेम चेंज करते। तो कलेक्टर बेस एमिटर की जगह पे आएगा सोर्स, गेट एंड ड्रेन। एकदम सिंपल है, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो कलेक्टर बेस एमिटर, इसकी जगह पे सोर्स, ड्रेन, गेट ऐसे आएगा। तो व्हाट आर द नेम, सोर्स, सोर्स मतलब जहां से पैसा मिलता है रे। तो मेनी सोर्स ऑफ इनकम हम लोग बोलते हैं। तो सोर्स में जहां से अपने को पैसा मिलेगा, करंट मिलेगा, चार्ज कैरियर मिलेगा। तो द टर्मिनल वेयर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंटर द डिवाइस, जहां से उसका आगमन होगा, जहां से गाड़ी अंदर आएगा, तो जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं तो होल्स भी हो सकते हैं, अंदर आएंगे, उसको हम लोग बोलने वाले सोर्स। नेक्स्ट वन आता है दैट इज ड्रेन। अभी यहाँ से उसका आगमन हुआ है, एंट्रिंग हुआ है, यहाँ पे उसका क्या होगा, एग्जिट होगा। पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट मार्क, यहाँ पे नाम दे एग्जिट। तो जहां से उसका एंट्री होने वाला है, जहां से उसका एंट्री होने वाला है उसको बोलते हैं सोर्स, जहां से उसका एग्जिट होने वाला है उसको बोलते हैं ड्रेन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज अ गेट। अभी सोर्स एंड ड्रेन, यहाँ पे लिख के दिया है कि सोर्स एंड ड्रेन, इसके बीच में करंट फ्लो होने वाला है। उस फ्लो ऑफ करंट को कौन कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसको देने वाले, गेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हाथ का दंडा है, मतलब इसको दंडा हाथ में दिया है, लेकिन किसके हाथ में दिया है, गेट के हाथ में। तो पुलिस कौन है, गेट, एंड दंडा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बंदूक क्या है, इलेक्ट्रिक। तो गेट मतलब ऐसा टर्मिनल दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन बाय अप्लाइंग वोल्टेज। तो सीधी भाषा में समझ लो, हम लोग गेट को वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा। कनेक्शन समझा कैसे किया है। तो गेट को हम लोग वोल्टेज देंगे, वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो करंट है उसको कंट्रोल करेगा। इतना बड़ा रामायण है, लेकिन समझ में आ गया। तो वही तो चाहिए, रट्टा मरो जिंदाबाद नहीं है। अभी भी 2-3 दिन का, 4-5 दिन का टाइम बाकी है, समझ के लो। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है फेट के ऊपर, दैट टाइम यही रामायण लिख के आना। ठीक है, जाते नेक्स्ट के ऊपर। तो फेट का दो टाइप होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेट। फेट का दो टाइप होता है, एक आता है जेफिट, दूसरा आता है मॉसफेट।
दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले। आज का लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले जेफिट के बारे में। जेफिट होता क्या है, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट टाइप ऑफ फिट, दैट इज नोन एज जेफिट। तो जेफिट स्टैंड फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो लास्ट का 3 वर्ड सेम है, पहला थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जंक्शन। जेफिट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्टडी करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर चैनल एन टाइप और पी टाइप डोप विथ इम्प्योरिटी। तो सेमीकंडक्टर चैनल है, सबको गांव वाले से लेके सबको पता है कि सेमीकंडक्टर से बना है। एक तो एन टाइप से बना होगा, नहीं तो पी टाइप से बना होगा, लेकिन 100% प्योर होगा नहीं, शुद्ध देसी घी शुद्ध होता ही नहीं, सबको पता है। लेकिन इसमें डोपिंग होगा। तो इम्प्योर मतलब क्या होता है, उसमें डोप किया इम्प्योरिटीज, कुछ तो मिलावट भाई लोग, बिना मिलावट का टेस्ट आएगा नहीं, तो बिना मिलावट का करंट नहीं आएगा। देन a gate terminal is formed by reverse bias pn junction that surrounds a channel। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस काम करने वाला नहीं, रिवर्स बायस करना है, बिकॉज अपने को कंट्रोल करना है। अपने को जो करंट है उसको कंट्रोल करना है, इसके लिए रिवर्स बायस चिपका है। तो गेट टर्मिनल के पास जब हम लोग वोल्टेज देंगे, कहानी सुनो, गेट टर्मिनल के पास जब हम लोग वोल्टेज देंगे तो वो रिवर्स बायस बनाएगा। रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड दैट सराउंड्स द चैनल। तो जो गाड़ी जाने वाला है ना सोर्स टू ड्रेन, इलेक्ट्रॉन्स का जो गाड़ी जाने वाला है ना सोर्स टू ड्रेन, उसके अंदर गेट यहाँ पे बैठा है वॉचमैन। वो क्या करेगा, उसको हम लोग वोल्टेज देंगे, वो वोल्टेज रिवर्स बायस बनाएगा, रिवर्स बायस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एंड ये करंट को थोड़ा 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 कंट्रोल करेगा। वापस से समझाता हूँ, वापस देख। सोर्स है एंड ड्रेन है, इसमें से गाड़ी पास होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन के गाड़ी को यहाँ पे गेट वाला बैठा है, तो गेट को हम लोग देंगे वोल्टेज। वो वोल्टेज रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो स्टॉप करेगा, कंट्रोल करेगा ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। काम खत्म। इतना सिंपल है। तो रट्टा मारो जिंदाबाद नहीं, समझ के लिया तो भी वापस तो लिखेगा। दीज आर द टू डायग्राम। तो एन चैनल जेफिट है, पी चैनल जेफिट है, दोनों अपने को समझ के लेना इन डेप्थ। सीख लो अभी। एन चैनल मतलब क्या होगा, जो चैनल है ना, चैनल ये पिंकी पिंकी दिख रहा है ना, वो एन टाइप से बना। एंड ये थोड़ा सा ग्रीन येलो दिख रहा है ना, उसको बोलते पी टाइप। तो एन चैनल मतलब एन का लेंथ, एन का थिकनेस ज्यादा होगा। तो बीच वाला पार्ट है ना वो बना एन से, बाजू वाला पार्ट बना है वो गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है सोर्स, ऊपर दिया है ड्रेन, आजू बाजू में गेट दिया। गेट यहाँ से कनेक्टेड है। ये बीच में जंप मारा है, ये जंपर है, जंपर। बीडब्ल्यू ने पढ़ा होगा, जंपर। ये टच नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है उसका। तो पी टाइप से बना है, पी टाइप से बना है, बीच वाला पिंकी एन टाइप से बना है, बाजू बाजू में गेट बना है, ड्रेन एंड सोर्स में। तो 2 बार गेट है क्या, नहीं, गेट एक ही बार है, बिकॉज वायर सेम कनेक्टेड किया। तो 2 वॉचमैन नहीं, वॉचमैन एक ही है, लेकिन कनेक्शंस किया यहाँ पर, दोनों जगह पे नजर है उसका। इसको बोलते हैं एन टाइप और एन चैनल। अब एन चैनल की जगह पे 100% रिवर्स करो। जहाँ पे पी टाइप था वहां पे पिंकी पिंकी किया, मतलब एन टाइप किया। एंड जहाँ पे ये पिंकी था वहां पे येलो ग्रीन किया। दिस इज टू एज पी टाइप। ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, एन टाइप है। तो मेजोरिटी पी है ना, इसके लिए पी चैनल। तो इसका कंस्ट्रक्शन समझा कैसे किया, एकदम सिंपल है। ज्यादा टेंशन नहीं मत। अपना एडमिशन गुरुजी के ऊपर जितना भी 4, 5, 6 चैप्टर का थियरी चले, उसको डीप में स्टडी करो। बाकी पब्लिक को बताओ, सो के बैठे अपना ही दोस्त लोग पास करवा दो। एक तो डीसी एसी 3 पेज का बांधा है थियरी चैप्टर चले, पास तो होगा। उसके बाद इसका थोड़ा सा सिंबल देख लेते। अभी तो सिर्फ हमने डायग्राम देखा, सिंबॉलिक फॉर्म देखा। सिंबॉलिक फॉर्म एकदम सोपा है, कुछ नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे बाजू में बनाता हूँ। पहले बनाओ एक गोला, जो एग्जाम में अपने को मिलता रहता है। तो गोला हमने यहाँ पे बना। उसके बाद दांडी दे दो, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। मस्त है कि हमने क्या बना, ट्यूनिंग फॉर्क जैसे बना है ना, याद आ गया ट्यूनिंग फॉर्क। स्टेशनरी वेव, साउंड, ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं था फिजिक्स में, सब ऑप्शन में था। उसके बाद ये ट्यूनिंग फॉर्क बनाने के बाद ऊपर उसको नाम दे ड्रेन, नीचे उसको नाम दे सोर्स, बाजू में नाम दे गेट। अभी देखना सेम टू सेम, तू एन चैनल बोल मैं तो पी चैनल बोल, दोनों सेम टू सेम, सिर्फ डायरेक्शन मैटर। तो जब अंदर जाएगा ना उसको बोलेंगे एन चैनल, लेकिन जब बाहर आएगा ना उसको बोलते पी चैनल। तो जैसे बीजेटी में बेस टू एमिटर एंड एमिटर टू बेस करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ एनपीएन पीएनपी में, वैसे एन चैनल पी चैनल चेंज होगा डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये गोला एंड ट्यूनिंग फॉर गेट सोर्स ये सेम है। अंदर जाएगा तो एन चैनल, बाहर आएगा तो पी चैनल, काम खत्म। इतना इजी तो है। स्टडी करते ऑपरेशन। तो वेर
नहीं, व्हेन रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट इट डिप्लीट्स अ चैनल ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द चैनल्स कंडक्टिविटी। वापस बोलता हूँ, देख, ऐसा बड़ा सा पिंकी पिंकी में चैनल था, उसको हमने ग्रीन येलो पी लगाया, तो समझो ये एन टाइप है, समझ के चलो ना। तो बीच में एन है, आजू बाजू में पी है, ऊपर ड्रेन है, and नीचे सोर्स है, आजू बाजू में गेट दिया कनेक्टेड। ठीक है, अभी क्या होने लगे, यहाँ से ना सोर्स से धीरे 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 करंट ऊपर पास होगा, बिकॉज सोर्स से एंट्री होता है ना। तो क्या करने वाले हम लोग, गेट के पास रिवर्स बायस का वोल्टेज देंगे। रिवर्स बायस का वोल्टेज क्या करेगा, ये जो चैनल दिख रहा है ना, चैनल, ये रास्ता दिख रहा है ना, इसको छोटा 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 करेगा। मतलब ये ग्रीन कलर है ना, ग्रीन, उसका साइज बढ़ाएगा। साइज बढ़ाने से क्या होगा, छोटा रास्ता जिससे करंट पास होगा। तो रिवर्स बायस वोल्टेज गेट को देने के बाद जो चैनल है जिससे मेजॉरिटी कैरियर पास है ना, वो डिप्लीट होगा। डिप्लीट होगा मतलब छोटा 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 होते जाएगा, उससे कम से कम करंट पास होगा। दैट रिड्यूस द चैनल्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिव मतलब रास्ता जो करंट पास करेगा। कंडक्टिविटी मतलब करंट का जो सपोर्टिंग टर्म है कंडक्टिविटी, उसको हम सिग्मा बोलते हैं, वो कम होते जाएगा। तो दिस इज ऑपरेशन ऑफ अ जेपिट। ठीक है, वहां फिर आके वही सेंटेंस वापस उसने लिखा है, एज अ गेट वोल्टेज इंक्रीजेस। तो गेट को हम लोग जो रिवर्स बायस वोल्टेज वो जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रास्ता छोटा छोटा बनेगा, द चैनल नैरोस एंड द करंट फ्लो बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन डिक्रीजेस। इसका मतलब वोल्टेज एट द गेट इंक्रीजेस, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन डिक्रीजेस। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे बढ़ने वाला है, करंट कम होने वाला है। लाइफ में पहली बार देखा ना कि वोल्टेज ने करंट को झटका दिया। ओम्स लॉ उल्टा बोलता था, ओम्स लॉ बोलता था वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ रे, बिकॉज ये वोल्टेज रिवर्स बायस का है। कहाँ पे गया रे? ये वोल्टेज है ना रिवर्स बायस का, इसके लिए हुआ। जस्ट वेट। तो क्या बोला समझा, तो जेफेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं तो फेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना आपने जेफेट एंड फेट के बारे में स्टडी किया उतना मोर देन सफिशिएंट है। आजू बाजू में जितना पब्लिक है सबको जो स्लीपिंग मोड में, उनको उठाओ भाई लोग। बी डबल ई एक दिन का टाइम है, जितना चाहे अभी कर लो। एक दिन के टाइम में डीसीएससी फेज में रिवीजन करो, ये अभी खत्म होना चाहिए। 29 दिसंबर तक हम लोग इसको वाइंड अप करने वाले मेरे साइड से। अभी आपको क्या करना है, लेक्चर होने के बाद सबसे पहले इसको लिख के रहो, प्रॉपरली इसको लिखो। लिखने के बाद 2-3 बार वीडियो देखो, कंसेप्ट ने क्या बोला है, कंसेप्ट दिमाग में कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख। इतना रट्टा मारो जिंदाबाद मत कर। पहले से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, उसका ही मेमोरी बहुत रिसाइकल बिन में डाल के रखा है, वो अब तक डिलीट नहीं हुआ है। बिकॉज धक्का लग सकता है ना कुछ पब्लिक को, रिसाइकल बिन में डाला है कुछ लोगों ने अपना मेमोरी फिजिक्स केमिस्ट्री का, लेकिन गलती से केटी लगा तो वापस उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये जो 3-4 दिन का टाइम है, इसमें जितना मैं कंटेंट है उतना प्रॉपरली पढ़ो, स्टेबल होके पढ़ो। रिटर्न नोट्स लिखो जितना वहां पे दिया है, डायग्राम का प्रैक्टिस करो। देन जब तक आप ये आंसर 4 से 5 बार लिखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले वो तो अपना भाई यूएसपी है, क्वेश्चन बैंक तुझे मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कहाँ से पड़ेगा, ये तो आंसर सामने खड़ा है। तो मेक श्योर इसको प्रॉपरली देखो। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसका जब नोट्स कंप्लीट होगा तो नोट्स का भी लिंक वहां पे मिलने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने आजू बाजू में जितना दोस्त है ऑफिशियल अनऑफिशियल सबको बता दो, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। कशी आहात मंडळी, ऍडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में बीडब्ल्यू का थियरी कंटेंट स्टडी किया था ऑफ चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। तो आज का लेक्चर हम अगेन कंटिन्यू करने वाले विद द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स अंडर द चैप्टर 6 ऑफ बीडब्ल्यू। फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था बीजेटी के बारे में, तो बीजेटी का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो जिसने लेक्चर में 1 देखा नहीं है देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजेटी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट, बीजेटी का ऑपरेशन विद द फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसका डायग्राम, उसका इक्वेशन, डेफिनेशन, एप्लीकेशन, सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए थे। थर्ड लेक्चर का बीजेटी विच इज बेस्ड ऑन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगेन डायग्राम एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने स्टडी किया था दैट इज फेट। कि फेट क्या होता है, दैट इज बीजेटी का बड़ा भाई। एंड फेट में 2 टाइप होते हैं, जेफेट। उसमें से जेफेट हमने इन डेप्थ स्ट्रक्चर एंड उसका ऑपरेशन स्टडी किया था। तो आज हम लोग जाने वाले दैट इज द नेक्स्ट वन, मॉसफेट के बारे में। तो मॉसफेट इज द सेकेंड टाइप ऑफ फेट स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं।
मॉसफेट, व्हाट मीन मॉसफेट, इट्स अ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बड़ा सा जो नाम दिया मॉसफेट, उसका फुल फॉर्म आएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो लास्ट टाइम हमने जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में देखा था ना, कि फील्ड, वही तो फील्ड यहाँ पे जनरेट होने वाला है। तो लास्ट टाइम क्या किया था, जंक्शन ने किया था, जंक्शन मतलब गेट के यहाँ पे रिवर्स बायस देने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जमा हुआ था, तो इसके लिए बना ये जेफिट। अभी यहाँ पे जो फील्ड बनने वाला है ना, वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बनाएगा। हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड यूज करने वाले हैं, जो यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करेगा। लेट्स स्टार्ट द मॉसफेट, एकदम सिंपल है अगेन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट? इट कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर चैनल एन टाइप और पी टाइप सेपरेटेड फ्रॉम गेट टर्मिनल बाय तीन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ऑक्साइड। तो पी टाइप ने तो एन टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज मॉसफेट के अंदर भी दो स्ट्रक्चर आते हैं, एन टाइप पी टाइप, जो सेपरेट होने वाले गेट से। गेट किससे बना हुआ है? तीन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ऑक्साइड। तो गेट एंड एन टाइप पी टाइप सेपरेट होने वाले बाय यूजिंग द तीन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो नाम के पीछे जो मीनिंग है वो पता चला। उसके बाद नेक्स्ट इसका ऑपरेशन स्टडी करते हैं। व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज टू द गेट टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड अक्रॉस द ऑक्साइड लेयर। गेट को जब लोग सप्लाई देने वाले, वोल्टेज देने वाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने वाला है ऑक्साइड के पास, एंड दैट ऑक्साइड लेयर इंड्यूस अ चैनल ऑफ अ मेजॉरिटी कैरियर्स इन दिस सेमीकंडक्टर। तो ये ऑक्साइड लेयर इंड्यूस करने वाला है मेजॉरिटी चार्ज करेगा। नेक्स्ट वन, the strength of the electric field controls the width and conductivity of the induced channel and thereby regulating the current flow between source and drain. तो लास्ट टाइम सोर्स एंड करंट इसके बीच, सोर्स एंड ड्रेन इसके बीच में जो करंट था उसको कंट्रोल किसने किया था? दैट इज रिवर्स बायस का वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज तो हम लोग गेट को देने वाले, लेकिन ये गेट का वोल्टेज किसको मिलेगा? ऑक्साइड लेयर को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करंट पास होना चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए, इसको रेगुलेट करेगा। एकदम सिंपल, गेट उसको दिया वोल्टेज, वो वोल्टेज क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द ऑक्साइड लेयर। ये ऑक्साइड लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ करंट को बाय यूजिंग द विड्थ ऑफ द चैनल, कंडक्टिविटी ऑफ चैनल। इतना सिंपल, दो सेंटेंस लिख के आना, ऑपरेशन खत्म हो गया। जाते इसका दो टाइप्स ऑफ मॉसफेट हमने देखा ना, एन चैनल एंड पी चैनल। तो एन चैनल क्या होगा? द चैनल इज अ मेड ऑफ एन टाइप मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे एन टाइप का बड़ा सा चैनल है, बाजू बाजू में पी टाइप होगा। तो एन टाइप से बना है, तो एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये भी हमने स्टडी किया। जाते हैं नेक्स्ट, एन टाइप का डायग्राम यहाँ पे बना के दिया। तो एन चैनल मॉसफेट क्या होता है, देखो ना, आजू बाजू में एन प्लस दिया है and बीच में से पी दिया, थोड़ा सा अलग है। सोर्स एंड ड्रेन यहाँ पे एन प्लस से बना है एंड बीच में पी दिया, एंड दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो एन प्लस सोर्स को, एन प्लस डी को, ड्रेन को, गेट इंसुलेटिंग मेटल ऑक्साइड से बना है, बीच में आएगा पी। दिस इज, जो नीचे बी दिया ना, उसको बोलते हैं बॉडी। तो यहाँ पे मॉसफेट चार टर्मिनल से बनता है, इतना डीप नहीं जाना है। मॉसफेट चार टर्मिनल से बनता है, गेट, सोर्स, ड्रेन एंड बॉडी। नेक्स्ट आएगा पी टाइप ऑफ चैनल। दिस चैनल इज मेड ऑफ पी टाइप। तो एन टाइप की जगह पे पी टाइप चिपका दो, एंड मेजॉरिटी कैरियर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या आएगा? होल्स आएगा। तो उसका उल्टा कैसे आएगा? देखो, बीच में आएगा एन, आजू बाजू में पी प्लस आएगा। तो सोर्स पी से बना है, डी पी से बना, बॉडी किससे बना? एन टाइप से बना, एंड मेटल ऑक्साइड गेट को दी। दीज आर द पी चैनल। याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई भी एक याद रखो, आपका उसका उल्टा याद रहेगा। अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्म में दिया। एक गोला बना, उसके बाद गेट का एक दांडी बना, देन फर्स्ट दांडी जाएगा ड्रेन को, बीच में एक दांडी जाएगा बॉडी को, नीचे वाला दांडी जाएगा सोर्स को। तो गेट, ड्रेन, बॉडी एंड द सोर्स। तो सेम डायग्राम ई चैनल को भी जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे बीजेटी में डायरेक्शन चेंज किया, जेफेट में डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज। अंदर गया तो एन चैनल, बाहर आया तो पी चैनल। वापस बोलो, अंदर गया, सिस्टम के अंदर गया तो एन चैनल, बाहर आया तो पी चैनल, बस खत्म। बाकी कुछ भी नहीं। ये इसका डेफिनेशन में वापस लिखा है, नो नीड टू राइट ऑफ। मेक श्योर कि यहाँ पे जेफेट होने के बाद मॉसफेट का भी कनेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसे भी आएगा कि एक्सप्लेन द फेट स्ट्रक्चर विद दिस टाइप। तो फेट का पूरा नाम है विद जेफेट एंड विद मॉसफेट, ऐसा लिखना। सेपरेट क्वेश्चन है जेफेट एंड मॉसफेट का तो सेपरेट आंसर लिखो, लेकिन कंबाइंड क्वेश्चन है तो पूरा लिखना पड़ेगा।
दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में मॉस्फेट इन डेप्थ स्टडी किया है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए उतना। तो मेक श्योर ये वीडियोस प्रॉपर देखना है। वीडियो होने के बाद अपना नोटबुक निकालो, नोट्स बनाओ, इसको इन डेप्थ स्टडी करो, तब जाके प्रिपरेशन पूरा। रिटर्न प्रैक्टिस करो, नहीं तो ये स्ट्रक्चर्स होने वाले नहीं। मेक श्योर अपना जितना आजू बाजू में पब्लिक है सबके साथ ये वीडियो प्लेलिस्ट शेयर करो, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड कुछ भी आपको इन डेप्थ डिस्कस करना है तो चैट बॉक्स तो दिया ही है। अगेन व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया, ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तर कशा आहात मंडळी? तो एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ BEE में आपका सबका स्वागत है। तो चैप्टर 4, 5, 6 का हम लोग थियरी कंटेंट प्रॉपरली क्वेश्चन बैंक नोट्स के साथ लेने वाले हैं। तो मेक श्योर तो ये कंटेंट अपने जितने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो। आज का लेक्चर नंबर 6 है, पता भी नहीं चला कि 6 वीडियोस कब तक आ गए। तो मेक श्योर जिसका ये आज का फर्स्ट लेक्चर होगा वो 5 प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ चैप्टर 6 इन डेप्थ देखो। तो आज का ये लास्ट कंटेंट होगा, आंसर्स सेशन होगा, नोट सेशन होगा, डिस्कशन सेशन होगा चैप्टर 6 का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ BJT, डेप्थ हमने स्टडी किया था। सबका हुआ है कि मेक श्योर, जिनका नहीं हुआ है उस लेक्चर 1 देखने वाले। उसके बाद लेक्चर 2 देखा था हमने, ऑपरेशन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस और BJT विद उसका इक्वेशन डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। अच्छा खासा कंटेंट है। देन थर्ड लेक्चर देखा था हमने, कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन विद डायग्राम एंड इनपुट एंड आउटपुट सर्किट विद ऑपरेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी हमने यहाँ पे किए थे। फोर्थ लेक्चर हमने देखा था फेट का इंट्रोडक्शन। फेट के दो टाइप होते हैं, जेफिट एंड मॉसफेट, एंड वहाँ पे हमने जेफिट स्टडी किया था विद डायग्राम एंड ऑपरेशन। तो मेक श्योर फोर्थ लेक्चर का कंटेंट देख के आना है। फिफ्थ लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था मॉसफेट के बारे में, मॉसफेट का स्ट्रक्चर, उसका सिंबॉलिक डायग्राम एंड स्ट्रक्चर डायग्राम। तो मेक श्योर ये कंटेंट आपको इन डेप्थ देखना है। नेक्स्ट हमने देखा था जो आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले, तो नेक्स्ट वन इज बेसिक्स ऑफ एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। लास्ट सेशन, लास्ट कंडक्शन ऑफ द चैप्टर 6 का, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। तो एडवांटेज ऑफ फिट अगर 3 मार्क को पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यू कैन राइट डाउन दिस पैरामीटर्स एंड दीज आर द एप्लीकेशन। एक बार स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिट एंड एप्लीकेशन ऑफ फिट। तो फेट का एडवांटेज आने वाला हाई इनपुट इम्पिडेंस। अभी सबको पता है इम्पिडेंस क्या होता है, तो चैट बॉक्स में बोलो इम्पिडेंस क्या होता है। इम्पिडेंस होता है जेड, उसका फॉर्मूला आता है जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर मतलब रेजिस्टर, एक्सएल और वी कैन से रेजिस्टेंस। एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एन, एंड कैपेसिटी रिएक्टेंस आता है 1/ओमेगा सी इज 1/2 पाई एफ सी। इसका 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 और इसका सबका यूनिट ओम ही आएगा। मेक श्योर ये मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पे इनपुट इम्पिडेंस सबसे ज्यादा होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा, कम से कम पावर में काम करने वाला है। नेक्स्ट, फास्ट स्विचिंग स्पीड, कंटिन्यूसली उसका स्विचिंग मोड चेंज होते रहता है। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ज्यादा रेंज ऑफ AC सिग्नल तक ये काम करेगा। वेयर वी कैन यूज अ फेट, जेफेट मॉसफेट दोनों एम्पलीफायर में यूज करते, स्विचेस पे यूज करते, डिजिटल लॉजिक सर्किट में यूज करते, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते, एंड सेंसर्स में यूज करते। दीज आर दी एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ द फेट सिस्टम। ठीक है, तो एडवांटेज एप्लीकेशन आपको इन डेप्थ जाना है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन सिर्फ फेट के नहीं, BJT के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ BJT एंड फेट। लिस्ट बना के दिया है, स्विचेस, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, एक एक स्टडी करते। तो पहला कंटेंट क्या दिया मैंने कि BJTs and FAT are the fundamental building blocks in electronic circuit, which offers a versatile functionality like amplification, switching, oscillation. BJT and FAT दोनों versatile लेवल पे काम करते हैं, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। तो ये तीनों एप्लीकेशन एक एक स्टडी करते हैं। BJT एज एम्पलीफायर, तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम एज इट इज से याद रखो, अपने को इन डेप्थ जाना नहीं। गलती से क्वेश्चन आ गया इन डेप्थ अबाउट द BJT एम्पलीफायर, डायग्राम बना के आओ, जो सेंटेंस में दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या सेंटेंस दिया, इन ए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज एमिटर साइड देखो ना ग्राउंड किया,
हमने जो स्टडी किया था ना कॉमन एमिटर, वो फिक्स बायस सर्किट है, उसको बोलते हैं फिक्स बायस। ये जो सर्किट है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो इन डेप्थ नहीं जाना है, सिर्फ बीजेटी एज एम्पलीफायर पूछा तो ये डायग्राम बनाओ। इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल इनपुट सिग्नल एट अ बेस कंट्रोल द लार्ज आउटपुट करंट एट कलेक्टर। ये पहले भी हमने देखा है, आईबी का जितना वैल्यू ऊपर नीचे होगा उतना आईसी का वैल्यू ज्यादा बेसिक डिफ्लेक्ट होगा। तो छोटा चेंज इन आईबी विल मेक अ लार्ज चेंज इन आईसी, पहले भी हमने बहुत बार देखा है। दिस करंट गेन प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन, तो बीटा का वैल्यू चेंज होती है। बीजेटी एज एम्पलीफायर पूछा तो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द थ्योरी कंटेंट। नेक्स्ट, फेट एज एम्पलीफायर। तो कंटेंट क्या दिया, सिमिलर टू द बीजेटी, स्मॉल इनपुट वोल्टेज एट द गेट। तो वहां पे बेस था ना, बेस की जगह पे गेट डाल दो। तो गेट का अगर मैंने इनपुट वोल्टेज चेंज किया तो ज्यादा से ज्यादा करंट चेंज होगा ड्रेन। एंड दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल गेट एनेबल्स एम्पलीफिकेशन। बीजेटी ये करंट एम्पलीफिकेशन करता है, फेट ये वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल बेस करता है। दिस थी इसका डायग्राम। सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे बीजेटी की जगह पे क्या है, फेट आया। तो यहाँ पे जो कलेक्टर था उसकी जगह पे ड्रेन आया, यहाँ पे जो बेस था उसकी जगह पे गेट आया, यहाँ पे जो एमिटर था उसकी जगह पे सोर्स है, बाकी कुछ भी। मेक श्योर डायग्राम रिमेन सेम, सिर्फ बीजेटी की जगह पे फेट आया। पहला एप्लीकेशन हो गया, दैट इज एम्पलीफायर का। देन सेकंड एप्लीकेशन होता है स्विच, वेयर वी कैन यूज बीजेटी एज अ स्विच। कि भाई अप्लाइंग एप्रोप्रिएट बेस करंट, आईबी का वैल्यू एप्रोप्रिएट लगाया तो बीजेटी कैन ड्राइव इनटू सैचुरेशन, दैट इज फुल्ली ऑन, और कट ऑफ स्टेट इफेक्टिवली एक्टिंग स्विच। स्विच मतलब क्या, ऑन नहीं तो ऑफ ना। तो अगर मैंने आईबी का वैल्यू, बेस करंट का वैल्यू प्रॉपरली मैनिपुलेट किया तो आप लोग सैचुरेशन मोड मतलब फुल्ली ऑन मोड, एंड कट ऑफ मोड मतलब फुल्ली ऑफ मोड में काम कर सकते हो, इसको बोलते हैं स्विच। ये इसका डायग्राम है। बीजेटी लगाया, आरबी का रजिस्टर है, यहाँ पे बैटरी लगाया, देन ऊपर लोड कनेक्टेड है, नीचे ग्राउंड कनेक्टेड है, यहाँ से मैंने बीसीसी किया। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्लोज स्विच के फॉर्म। लोड सेम दिखा है, बीसीसी सेम दिखा है, ये पूरा सर्किट है ना, हम लोग स्विच के जैसे काम कर सकते हैं। तो स्विच अभी क्लोज स्विच है, ओपन स्विच भी हो सकता है। अगर मैंने ऐसा बनाया तो जैसे ओपन स्विच। तो अगेन बीजेटी स्विच, ये डायग्राम बना सकते हैं। क्वेश्चन जनरली आएगा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एंड फेट इन एम्पलीफायर और इन स्विच और इन ऑसिलेटर। बीजेटी का स्विच हुआ तो फेट का स्विच देखते हैं। सिमिलरली बाय अप्लाइंग अ गेट वोल्टेज एंड फेट कैन बी स्विच बिटवीन इट्स ऑन एंड ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। दिस इज लाइक, जैसे बीजेटी ने काम किया वैसे ही गेट का वोल्टेज फेट पे चेंज किया, ऑन ऑफ का कंडीशन आएगा विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने आर एल लगाया, देन यहाँ पे डायोड कनेक्टेड किया, एंड देन यहाँ पे मॉसफेट एंड फेट यूज किया। फेट मतलब दोनों आता है, जीफेट एंड मॉसफेट। यहाँ पे मॉसफेट बना, एन चैनल का मॉसफेट बना, बिकॉज अंदर यहाँ ना कर, यहाँ पे आरजी गेट के यहाँ पे रजिस्टर लगा। तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड फेट का स्विच खत्म, इन डेप्थ मत जाओ, इतना रिक्वायरमेंट नहीं। तो एम्पलीफायर हो गया बीजेटी फेट का, स्विच हो गया बीजेटी फेट का, लास्ट इज ऑसिलेटर। तो अगेन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको सिर्फ याद रख। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इतना क्वेश्चन पढ़ के जाना तो स्किप कर। पूरे बीजेटी एंड फेट के चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन आपको स्किप करना है तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। जिसको अच्छा मार्क्स लेके आना है, ये क्वेश्चन स्किप किया तो प्रॉब्लम, गलती से क्वेश्चन आया तो अपने को प्रॉब्लम। सबसे लास्ट में क्वेश्चन किया तो भी चलेगा। बीजेटी एज ऑसिलेटर मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट जिस कौन से कैपेसिटर एंड इंडक्टर। देखो ना यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया, इंडक्टर यूज किया, एंड बीजेटी इन अ फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन कैन जनरेट अ सस्टेन ऑसिलेशन एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेटर मतलब फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करे, सिग्नल वेरी करे, जैसे दी ऑसिलेटर का किसके साथ, कैपेसिटर, बीजेटी, इंडक्टर, रजिस्टर, इनके साथ। तो मेक श्योर बीजेटी ऑसिलेटर का कोई भी कंटेंट पूछा तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द कंटेंट ऑफ थ्योरी, एक सेंटेंस बस है, और चाहिए तो थोड़ा डिस्क्राइब करो। लास्ट वन, फेट एज ऑसिलेटर, similar to BJT, FATE can be used with a reactive component to create oscillator circuit, leveraging the voltage control characteristic. And then you can draw this diagram. दो टाइप के डायग्राम दिए, एक को बोलते हैं हार्टी ऑसिलेटर, comes under source feedback, and again second है हार्टी ऑसिलेटर the source feedback. तो डिफिकल्ट डायग्राम याद रखने के लिए, लेकिन एग्जाम में आया तो अपने को आना चाहिए। बिकॉज अगर गलती से क्वेश्चन है तो 99% बच्चा लोग इसको छोड़ के जाने वाले, क्या लिखने वाले, फेट एज ऑसिलेटर, सिर्फ हेडिंग लिख के आएंगे, अंदर कुछ माल मसाला नहीं है। तो जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है वो ये क्वेश्चन 100% करके जाओ। आया नहीं है ये सेकेंडरी बात है, अपना दिमाग चलेगा। जितना कंप्यूटर का पब्लिक है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का पब्लिक है, जितना ईएक्सएससी का पब्लिक है, इनको ये वापस कभी ना कभी सेमेस्टर 3 में आने वाला है। मेक श्योर
अभी इसका थोड़ा सा अंदाजा है ना, तो फायदा हो। जिसको नहीं पढ़ना है वो स्किप कर सकता है। जो पहला 5 कंटेंट हमने लिया, 5 लेक्चर्स लिया, वो तो 100% आना चाहिए। इसको स्किप किया तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने बीजेटी, मॉसफेट, फेट, जेफेट मतलब इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर चैप्टर 6 खत्म किया। दिस वॉज द लास्ट कंटेंट ऑफ द चैप्टर नंबर 6। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज द क्वेश्चन बैंक। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स को आ सकता है, इसका वेटेज कितना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप किया तो भी चलेगा, ये लेक्चर नंबर 7 पे आपको मिलेगा। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, ज्वाइन दैट ग्रुप। अपने जितने आजू बाजू दोस्त हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल कहीं पे भी दोस्त होंगे, उनके साथ शेयर करो ये कंटेंट, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। नहीं तो सोया पब्लिक सोते ही रहेगा, उनको जगा भाई, कुंभकर्ण की नींद बहुत हो गई। बीडब्ल्यू को एक ही दिन का टाइम है, डीसी एसी प्रीफेस करते बैठेगा तो ये कब होगा? अभी तो टाइम है भाई, अभी ये करना। तो कसे आहात मंडळी? ऍडमिशन गुरुजी के यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ पीडब्ल्यू थियरी कंटेंट चैप्टर 4, 5 और 6 में आपका स्वागत है। तो मेक श्योर चैप्टर 6 हमने पूरा खत्म किया। चैप्टर 6 का जितना भी कंटेंट, बीजीटी, मॉसफेट, जेफेट, फेट, कॉमन एमिटर, एप्लीकेशन, सारे कंटेंट हमने यहाँ पे कवर्ड किए। टोटल 6 लेक्चर्स लगा टू कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसका वेटेज क्या है, इसका क्वेश्चन बैंक क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो हमने अगर चैप्टर देखा तो पहला चैप्टर में स्टडी किया था, सॉरी लेक्चर 1 में स्टडी किया था हमने बीजेटी का स्ट्रक्चर। तो बीजेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमने इन डेप्थ देखा था इन लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हमने देखा था ऑपरेशन ऑफ द बीजेटी, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसका इक्वेशन, डेफिनेशन, एप्लीकेशन, सब कुछ। लेक्चर 3 में हमने देखा था कॉमन एमिटर क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका ऑपरेशन, एवरीथिंग विद डायग्राम, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये भी पॉइंट हमने देखे थे। फोर्थ लेक्चर हमने देखा फेट क्या होता है, फेट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फेट के 2 टाइप क्या होते हैं। उसी लेक्चर में हमने देखा था जेफेट क्या होता है, फेट का पहला टाइप, उसका स्ट्रक्चर, उसका ऑपरेशन एंड उसका सिंबॉलिक फॉर्म हमने देखा था। देन फेट का सेकंड टाइप है मोसफेट, ये हमने देखा था 5th लेक्चर में। तो उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था, देन उसका डायग्राम स्टडी किया था, उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी स्ट्रक्चर स्टडी किया था। देन 6th लेक्चर हमने देखा था एडवांटेजेस ऑफ फेट, कि कौन कौन से एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन होते हैं। साथ में हमने एप्लीकेशन देखा था बीजेटी फेट का इन एम्पलीफायर, इन द स्विचेस एंड इन द ऑसिलेटर। इतना सारा क्वेश्चन हमने खत्म किया। व्हाट आर द क्वेश्चन बैंक ऑफ बीडब्ल्यू, अभी वो देखते हैं। तो बीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक क्या, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्टडी करना है कि स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। बीजेटी के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। स्ट्रक्चर और ऑपरेशन दोनों एक साथ आ सकते हैं, सेपरेट भी आ सकता है। पहला 2 लेक्चर रेफर करो। तो एडमिशन गुरुजी के चैनल के ऊपर जो पहला 2 लेक्चर है उसको आपको रेफर करना है फॉर द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। सेकंड जो आने वाला है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। बीजेटी का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन डेप्थ डिस्कस करो। तो लेक्चर 3 को रेफर करो ऑफ द चैप्टर 6, यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरीथिंग कॉमन एमिटर के बारे में। देन थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कि लेक्चर 4 में दिया है एक्सप्लेन द फेट विथ टाइप। कौन कौन से फेट, फेट क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप है, ये यहाँ पे डिस्कस किया चैप्टर लेक्चर 4 में। इन दैट सेम लेक्चर हमने डिस्कस किया है ऑपरेशन ऑफ जेफिट के बारे में विद इट्स टाइप, एन टाइप, पी टाइप। तो लेक्चर 4 में अगेन आपको आंसर मिलने वाला है जेफिट के बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट विद टाइप। तो लेक्चर 5 में इसका आंसर आपको प्रॉपरली मिला है। एंड लास्ट क्वेश्चन की एप्लीकेशन ऑफ बीजेटी एंड फेट, लेक्चर नंबर 6 में आपको मिला। टोटल 6 क्वेश्चन से एग्जाम में इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परमानेंट मार्कर से लिख लेता हूँ एग्जाम में क्या आने वाला है। सो 3 क्वेश्चन आने वाले। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन आने वाले, 2 से 3। एंड इसका मार्क्स देखा तो कितना आएगा, तो 8 से 12 इसकी रेंज में इसका मार्क्स आएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों मिला के। सो 8 से 12 का रेंज है, इसके बीच में इसका मार्क्स आएगा। ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले नहीं, बिकॉज और 2 चैप्टर बाकी थ्योरी में। तो इन 6 में से कोई भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए, टोटल काउंट के तो 8 से 12 मार्क का वेटेज है। यहाँ पे सम्स पूछने वाले एक्सक्लूडेड बोला। तो मेक श्योर चैप्टर 6 प्रॉपरली देख लो। इसका नोट्स आपको मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो। इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप विल गेट ऑल द कंटेंट विद द नोट्स ऑल्सो।
ठीक है, तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। अगेन, जो आपको कुछ भी डाउट होगा चैट बॉक्स में मेंशन करो, सो दैट जो भी डाउट होगा पॉजिटिव नेगेटिव और फीडबैक होगा वो मुझे मिलता रहेगा, अकॉर्डिंगली वी कैन अपडेट अवर सेल्फ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैप्टर 6 कब खत्म हुआ पता नहीं चला, 7 लेक्चर हमने कंडक्ट किए चैप्टर 6 के ऊपर। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट भी करने वाले, इमीडिएटली चैप्टर 5 में हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज स्पेशल पर्पस ड्राइव। एंड इन दैट लेक्चर ऑल्सो हम लोग कंटेंट, थियरी, नोट्स एंड देन क्वेश्चन बैंक प्रॉपर देखने वाले। तो यहाँ पे मिलते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस इसका पीडीएफ भी दिया चैप्टर 6 का पूरा, यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ एंड शेयर विद एवरीवन। स्टॉप करते, थैंक यू सो मच, चलो बाय।